दोस्तों, सो आप देखेंगे इंसर्ट जो मेन्यू है या इंसर्ट बटन, ये भी फर्दर ग्रुप्स में डिवाइडेड है। जैसे कि आपको फर्स्ट ग्रुप दिख रहा है यहाँ पे टेबल्स का, सेकंड दिख रहा है इलस्ट्रेशंस, थर्ड दिख रहा है एडिन्स, चार्ट्स, टूर्स, स्पार्कलाइन, फिल्टर्स, लिंक, टेक्स्ट और सिंबल्स। सो इन सभी के सभी फीचर्स को हम सीखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं कोर्स में। सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने आता है इंसर्ट टैब में, आप जाके देखेंगे पाइवट टेबल। ओके, पाइवट टेबल आप में से ऑलमोस्ट, अगर आप बेसिक भी है तो भी आपने कभी ना कभी पाइवट टेबल का नाम सुना ही होगा। पाइवट टेबल देखिए बेसिकली करता क्या है, ये आपके किसी भी कॉम्प्लेक्स डाटा को या बड़े से बड़े एनलार्ज डाटा को इजीली अरेंज करके आपको एक समराइज रिपोर्ट प्रोवाइड करता है। राइट, मैं अभी आपको जब एग्जांपल से दिखाऊंगा सिखाऊंगा तो ये आपको थोड़ा और ज़्यादा क्लियर होगा। अब पाइवट टेबल जो है फ्रेंड्स अपने आप में एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है। अगर इस पूरे के पूरे टॉपिक को, अगर मतलब चैप्टर कह लीजिए या फिर इस टॉपिक को कवर करे, तो आराम से 4-5 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, बट मैंने अपने एक्सपीरियंस से पाइवट टेबल्स को कुछ चैप्टर्स में डिवाइड किया है। अगर उन चैप्टर्स को आप आराम से कर लेते हैं तो आपको दोबारा कभी पाइवट टेबल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड बाई चांस अगर आपके सामने कभी प्रॉब्लम आ भी गई, ठीक है, सो आपका माइंड इस लेवल तक डेवलप हो जाएगा ये 10 चैप्टर के बाद कि उस प्रॉब्लम को आप बिना किसी से हेल्प मांगे, बिना यूट्यूब पे विजिट करे हुए आप इजीली उसको मैनेज कर सकेंगे। बट मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है, मैंने अभी तक जितनों को भी सिखाया है इन 10 चैप्टर्स के अलावा उनको कभी भी कोई प्रॉब्लम आई नहीं। जो नेक्स्ट चैप्टर आता है 10 के बाद, वो आता है 11वां चैप्टर, और वो होता है आपका डैशबोर्ड बनाने का। डैशबोर्ड के लिए जब मैं एक फुल फ्लैश कोर्स लेके आऊँगा, मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ। मेरा वो जो कोर्स है उसमें 22 वीडियोज़ आएंगी, मैं आपको बता भी देता हूँ। और 22 में से मैं 17 के आसपास वीडियोज़ बना चुका हूँ। ठीक है, मैं इसलिए उस कोर्स को अभी लॉन्च नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उस कोर्स में ना फ्रेंड्स मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। मतलब मैं बता भी नहीं सकता, अगर मैं आप लोगों को ड्यूरेशन बताऊंगा तो आप लोगों को शायद यकीन भी ना हो। बट उस कोर्स के ऊपर मैं पिछले 1 साल से ज़्यादा से मेहनत कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 1 साल 4 महीने से ऊपर हो चुका है। ठीक है, अब इतना टाइम जो लगा है इसका मतलब ये नहीं है फ्रेंड्स कि मैं स्लो हूँ। इस पूरे ड्यूरेशन में मैंने यूट्यूब पे बहुत रिसर्च करी है, और बहुत सारे लर्निंग प्लेटफॉर्म पे भी मैंने रिसर्च करी है। और मैंने जो अपना कंटेंट कोर्स रेडी किया है वो इस तरीके से किया है कि जो कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है या फिर वो कंटेंट पेड है, तो उसके बेस पे मैंने उस कोर्स को डिज़ाइन किया है। अगर आप उस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं, वीडियो 1 से लेके 22वीं वीडियो तक देख लेते हैं, आई कैन गारंटी कि लाइफ में आपको कभी भी दोबारा डैशबोर्ड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एनीवेज हम अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, सो पाइवट टेबल को जो है मैंने, आप देखेंगे 10 चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है, या टॉपिक कह लीजिए। ठीक है, सो जो पहला चैप्टर है वो हमारा पाइवट टेबल क्रिएशन का, दूसरा है पाइवट चार्ट्स, तीसरा है स्लाइसर्स, चौथा है टाइमलाइन, पांचवा है ग्रुपिंग, छठा है कस्टम ग्रुपिंग, सातवां कैलकुलेटेड फील्ड, आठवां कैलकुलेटेड आइटम्स। ये जो दो चैप्टर है, सातवां और आठवां फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे एक्सेल के यूजर्स हैं जिनको पाइवट टेबल तो आता है बट ये दो फील्ड आता ही नहीं है। इवन प्रोबेबली उन्हें ये भी नहीं पता कि ये फील्ड इसमें वर्क कैसे करते हैं। ओके, उसके बाद आता है पाइवट टेबल फ्रॉम मल्टीपल शीट्स। ये मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर दिखाऊंगा क्योंकि ये पावर क्वेरी के थ्रू होता है। और देन पाइवट टेबल को आप फर्दर कैसे टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये मैं आपको सिखाऊंगा इस पूरे के पूरे पाइवट टेबल को इसमें। आई नो वीडियो का ड्यूरेशन डेफिनेटली लंबा जाएगा, और एट दिस पॉइंट मुझे भी नहीं पता फ्रेंड्स कि ये पूरी जो वीडियो है, पूरा जो बिगिनर टू एडवांस का जो कोर्स है, जो इसका ड्यूरेशन 10 घंटे होगा 12 घंटे होगा, मुझे नहीं पता। बट मैं एक ही वीडियो में इसलिए कर रहा हूँ, और आप अगेन यकीन नहीं करेंगे, मैं सुबह से बैठा हुआ हूँ फ्रेंड्स, ये एक सिंगल वीडियो में बना रहा हूँ। मैं सुबह से बैठा हुआ हूँ, मैं कंटिन्यूस वर्क कर रहा हूँ। मैंने जो थोड़ा बहुत ब्रेक लिया है वो सिर्फ और सिर्फ खाना खाने वगैरह के लिए ही ब्रेक लिया है। ठीक है, अदरवाइज मैं कंटिन्यूसली बैठा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने 50 दिन में रिकॉर्ड करी और फिर सबको मैं कंबाइंड करके लॉन्च कर रहा हूँ, नहीं, मैं से एक ही दिन में बैठ के मैं आप लोगों के लिए पूरा का पूरा कोर्स रेडी कर रहा हूँ। ओके नाउ, सो ठीक है, हम आ जाते हैं सबसे पहले अपने चैप्टर 1 पे, पाइवट टेबल क्रिएशन। ओके, सो पाइवट टेबल क्रिएशन से पहले आप ये समझिए कि पाइवट टेबल इतना जरूरी क्यों होता है। आप ये देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, एक ये बिल्कुल जो है रॉ फॉर्मेटेड डाटा है। अब इस डाटा को देख के आपसे अगर कह दिया जाए कि आप ये बताइए कि आईटी डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, या फिर आईटी डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी एनुअल सैलरी कितनी है, उनका बोनस कितना है, कौन सी सिटी से वो लोग बिलोंग करते हैं, क्या उनका जेंडर है, तो ऐसे इस डाटा में से आपको बहुत डिफिकल्टीज होगी ढूंढने में, आपको बार बार फिल्टर लगाना पड़ेगा। सो ऐसी सिचुएशन में हम लोग जो है पाइवट टेबल का यूज़ करते हैं। ओके, और सेकंड
तब यूज़ करते हैं जब आपके डाटाज में बहुत सारे डुप्लीकेट रोज होते हैं। सो उस सिचुएशन में हम लोग पाइवट टेबल क्रिएट करके यूनिक वैल्यू बना देते हैं। सो पाइवट टेबल एक तरह से आपके डाटा को यूनिक बनाने में भी हेल्प करता है। पाइवट टेबल इंसर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना जो भी आपका डाटा है उस डाटा को सिलेक्ट करना है। कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद फ्रेंड्स आपको आ जाना है यहाँ पे इंसर्ट बटन पे, और यहाँ पे आपको ये पाइवट टेबल का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने देखेंगे कि पाइवट टेबल फ्रॉम टेबल और रेंज का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ गया। अब यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली जो है ये जो पूरा एरिया है इसका पूरा का पूरा जो है डाटा एरे ले लिया है। अब यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट, आप कहाँ पे पाइवट टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, नई शीट पे या सेम पे। अगर आपको नई पे क्रिएट करना है तो आपको न्यू पे चेक रहना है और ओके पे कर देना है। ये देखिए ये पाइवट टेबल आपका ओपन होके आ गया। ठीक है, ये पाइवट टेबल का हमारा इंटरफेस होता है, फर्स्ट इंटरफेस। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती है मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ठीक है, वापस से हम पाइवट टेबल पे क्लिक करते हैं। ये देखिए ये वाला जो एरिया है बिल्कुल राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे, इसको बोला जाता है पाइवट टेबल फील्ड्स। जो भी आप डाटा क्रिएट करेंगे ना अपना, वो पाइवट टेबल फील्ड की हेल्प से ही करेंगे। ओके, अभी हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद ये जो आप दो ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पे पाइवट टेबल एनालाइज और डिज़ाइन, ये दो ऑप्शन है जहाँ पे आप पाइवट टेबल से रिलेटेड जो है सेटिंग्स कर सकते हैं, उसके जो फंक्शंस है उसके फीचर्स को नेविगेट कर सकते हैं, उसका डिज़ाइन है, ये सब यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये मेरा जो वर्जन है 2019 का है, अगर प्रीवियस वर्जन है तो शायद वहाँ पे या तो वो सिर्फ पाइवट टेबल लिख के आता है या फिर एनालाइज लिख के आता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, अगर पाइवट टेबल एनालाइज है या पाइवट टेबल है, सो वो सेम ही चीज़ है। ओके, अब आप देखेंगे ये जो एरिया है पाइवट टेबल फील्ड्स का, इसमें कुछ आपको जो है फील्ड्स अवेलेबल कराए गए हैं। जैसे पहला है सर्च, अगर यहाँ पे आपको कोई फील्ड सर्च करना आप वो ले सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है ये जितने भी आपको कॉलम्स दिख रहे हैं ये आपके रॉ डाटा के हैं, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जो हमारे जो डाटा था उसका जो हेडर है वो सारा का सारा हेडर आपको यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे आता है ड्रैग फील्ड्स बिटवीन एरियाज बेलो। ये जो चार सेक्शन आपको दिख रहे हैं, ये जो चार बॉक्सेस है, पूरा का पूरा पाइवट टेबल आप यहीं से ही जनरेट करेंगे। अब कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जैसे यहाँ पे फिल्टर है, कॉलम्स है, रोज है, वैल्यूज है। सो फिल्टर में आप जो भी अपनी उस कॉलम को रखेंगे या उस फील्ड को रखेंगे, जब आपको डाटा में फिल्टर लगा के देखना हो, मैं एक्सप्लेन करूंगा। कॉलम में आप तब रखेंगे जब आपके डाटा को कॉलम वाइज करना हो, यहाँ पे रो में आप रो वाइज रखेंगे। और वैल्यूज में आप हमेशा जो है न्यूमेरिक डिजिट वाला कॉलम ही रखेंगे, जैसे सेल्स हो गया, प्रॉफिट हो गया, बोनस हो गया, कमीशन हो गया, टैक्स हो गया। सो जहाँ पे भी जो न्यूमेरिक डिजिट से जो रिलेटेड कॉलम है वो आपका हमेशा वैल्यूज वाले सेक्शन में ही आएगा। तो चलिए एक छोटा सा पाइवट टेबल क्रिएट कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा इसका आइडिया हो जाए। मान लीजिए मैं एक ये हम वापस डाटा पे आते हैं। अब डाटा पे मैं आपके सामने क्वेश्चन जनरेट करता हूँ। जैसा जनरेट क्वेश्चन ये है कि आप बताइए कि आईटी डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बताना है। ठीक है, और उनका जेंडर क्या है। सो इसके लिए आप आइए अपने पाइवट टेबल पे। सो हमें क्या चाहिए था, हमें डिपार्टमेंट चाहिए था। सो डिपार्टमेंट को आप रख लेंगे रोज़ में, क्योंकि यहाँ से हमें डिपार्टमेंट वाइज इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद इसने पूछा कि क्वेश्चन में कि एम्प्लॉयज़, इसमें भी आप क्या करेंगे, एम्प्लॉयज़ को उठाएंगे। ये देखिए यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ मैं फ्रेंड्स, माउस के लेफ्ट क्लिक को इसे क्लिक कर लीजिए और ड्रैग करते हुए आप लेके आ जाइए रोज के नीचे। ओके, अब देखिए कि डिपार्टमेंट आ गया हमारे पास और उनका एम्प्लॉय का नेम आ गया। अब हमारा क्वेश्चन ये था कि हमें जो है जेंडर उनका बताना है। सो यहाँ पे देखिए जेंडर का ये रहा जेंडर। सो जेंडर को आप क्या करेंगे, कॉलम्स में रखेंगे। आप देख रहे हैं कॉलम आ गया आपका मेल फीमेल का। ओके, अब हमसे ये पूछा गया है कि इनका जो है हमें नंबर बताना है, कितने नंबर जो है वो मेल है और कितने जो है फीमेल है। सो इसके लिए आप क्या करेंगे, वापिस से आप ये जो है ना फुल नेम जो एम्प्लॉयज़ का नेम है इसको उठा के आप वैल्यूज़ में रख दीजिए। अब आप कहेंगे कि अभी तो मैंने बोला कि सिर्फ न्यूमेरिक डिजिट ही रखनी है, अब आपने खुद ही रख दिया टेक्स्ट वाले कॉलम को। देखिए वो किस लिए रखा है मैं बताता हूँ। जब हम टेक्स्ट वाले कॉलम को रखेंगे ना वैल्यूज़ के अंदर, सो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो काउंट में चले जाएगा, वो सम नहीं करेगा। मैं आपको वापस से दिखाता हूँ। देखिए ये जो है हमारा एनुअल सैलरी है। अगर मैं इस वाले फील्ड को वैल्यूज़ में ड्रैग करता हूँ तो देखिए हमारे पास जो है
वैल्यूज आ गई सम होकर, और यहाँ पे आपको दिख रहा है सम ऑफ एनुअल सैलरी, ठीक है। बट हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए एम्प्लॉयज का काउंट। सो देखिए जैसे ही मैं टेक्स्ट फंक्शन को यहाँ लेके आऊंगा वैल्यूज वाले कॉलम में, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है काउंट ऑफ फुल नेम। सो यहाँ से आप इजीली बता सकते हैं कि अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में 53 फीमेल है, 43 मेल है। आप नीचे आ जाइए, वैसे ही इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आप बता देंगे कि 80 जो है फीमेल है, 78 जो है वो मेल है। तो इस तरीके से आप डाटा में जो है एनालाइज कर सकते हैं। ये अभी खत्म नहीं हुआ है, ये मैं बहुत ही बिल्कुल ली एकदम स्मॉलेस्ट लेवल का आपको पिवट टेबल बता रहा हूँ, अभी बहुत कुछ बचा है पिवट टेबल में, ठीक है। वापिस से हम इसको रख देते हैं, ओके। ये मैंने आपको पाइवट टेबल, एक क्विक पाइवट टेबल जनरेट करना दिखा दिया। अब आप समझ गए कि यहाँ पे कॉलम में हम कैसे डाटा को रखते हैं या कब रखते हैं, रोज में कब रखते हैं और वैल्यूज वगैरह में कब रखते हैं। अब एक आपका रह गया फिल्टर, कि फिल्टर में हम डाटा को कब रखते हैं। वापिस से हम अपने रॉ डाटा पे आते हैं और यहाँ पे हम एक क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन अगेन हम ये बनाते हैं कि जॉब टाइटल के हिसाब से आप हमें ये बताइए कि कौन से डिपार्टमेंट में, जॉब टाइटल, क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जॉब टाइटल के हिसाब से कौन से डिपार्टमेंट में कितने मेल और फीमेल है। वापिस से आप आ जाइए अपने पाइवट टेबल पे। अब क्या था हमारा जॉब टाइटल, तो अब हम क्या करेंगे, जॉब टाइटल को फिल्टर में रख देंगे। डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट में बता दें, डिपार्टमेंट को हम रख देंगे रोज में। और जेंडर, जेंडर को हम रख देंगे यहाँ पे कॉलम्स में। अब वापिस से आप क्या करेंगे, ये जो डिपार्टमेंट वाला कॉलम है इसको उठा के आप वापिस से यहाँ पे वैल्यूज में रख दीजिए। अब देखिए आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन आ गई। अब अगर मैं यहाँ पे ये देख रहे कॉलम बी पे, अब मैं जूम कर देता हूँ, ये देखिए कॉलम बी पे, यहाँ पे ये देख रहे ड्रॉप डाउन पे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास फिल्टर ओपन हो गया। अब सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से सिलेक्ट ऑल को डिसिलेक्ट कर देना है। अब यहाँ से आप जो भी जॉब टाइटल देखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव देखना चाहते हैं, ओके। सो आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई कि अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव में सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर 15 मेल है, ओ सॉरी 15 फीमेल है और 6 मेल है। वैसे ही आप नेक्स्ट डिपार्टमेंट में भी देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए बिजनेस पार्टनर। सो बिजनेस पार्टनर में ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में 12 फीमेल है, 7 मेल है। सो इस तरीके से आप जो है अपने डाटा को फिल्टर वाइज या रो वाइज कॉलम वाइज जो है देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। ये एक बिल्कुल मैंने बेसिक आपको बता दिए कि बेसिक के जो है हमारा पिवट टेबल कैसे बनता है। अब मैं वापस से एक क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाता हूँ, डिफिकल्ट नहीं बनाता हूँ, मतलब थोड़ा सा हम इसको नेक्स्ट लेवल पे इस क्वेश्चन को समझते हैं। अब क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि आपको ये बताना है कि कौन सी कंट्री के कौन सी सिटी में कौन से डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ की सैलरी बताइए। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, देखिए मैं रैंडम क्वेश्चन जनरेट कर रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। मैं ये क्वेश्चन रिपीट करता हूँ कि किस कंट्री के किस सिटी में किस डिपार्टमेंट में किस एम्प्लॉय की क्या सैलरी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास 5 इंफॉर्मेशन आ गई। सिट, कंट्री, मैं यहाँ से कलर कर देता हूँ, ओके। कंट्री आ गई, सिटी आ गई, हमारे पास डिपार्टमेंट आ गया, एम्प्लॉय का नेम आ गया और सैलरी आ गई। अब क्या करना है, हमें 5 कॉलम के बेस पे पाइवट टेबल बनाना है। सो कोई प्रॉब्लम नहीं, 5 हो या 50 हो कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से बन जाएगी। लेकिन आपको पाइवट टेबल बनाने से पहले अपने डाटा को समझना है। अब डाटा क्या कह रहा है, डाटा ये कह रहा है कि कंट्री बताइए, सिटी बताइए, डिपार्टमेंट बताइए और फुल नेम बताइए, ठीक है। सो वापस से आते हैं हम, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो कंट्री है कंट्री को आप ले लेंगे रोज में, सिटी को भी ले लीजिए रोज में इसी के नीचे, ओके। आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई, कंट्री ये, सिटी ये। अब क्वेश्चन हमारे ये था डिपार्टमेंट, ओके। अब क्या करेंगे आप, डिपार्टमेंट को देखिए कॉलम में रखिए। डिपार्टमेंट को कॉलम में रखने को मैं इसलिए रख रहा हूं, अब आपके सामने फुल फ्लैश व्यू आ जाएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट तो आपके पास कम है, 6 या 7 ही डिपार्टमेंट है, तो आप इसमें रख सकते हैं। और उसके बाद एम्प्लॉयज़ का नेम, ये एम्प्लॉयज़ का नेम आ गया सिटी के नीचे, और उनकी एनुअल सैलरी, दैट्स इट। ये देखिए आपके पास पूरा पाइवट टेबल बन के आ गया कि ब्राज़ील कंट्री में अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में आप लोग, या जो क्वेश्चन है कि 10,17,896 की सैलरी जा रही है, और जो सिटी है मानस सिटी उसमें 2,35,000 जा रही है,
और फर्दर ये ब्रेकअप है एम्प्लॉयज़ का। तो इस तरीके से आप बहुत ही इजीली आराम से अपने डाटा को एनालाइज करके इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे अब हम जो है बेसिक कुछ सेटिंग्स की बात कर लेते हैं जो कि पाइवट टेबल बनाते समय बहुत ज़रूरी है। अभी आप देख रहे हैं कि ये जो पाइवट टेबल मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, इस इस पाइवट टेबल में आप देखेंगे ये उतना जो है बहुत ही अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। मतलब डाटा जो है बिल्कुल उथल पुथल मचा हुआ है, ऊपर नीचे है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। सो आप जब भी पाइवट टेबल क्रिएट करें तो सबसे पहले आप एक काम कीजिएगा। पाइवट टेबल में आने के बाद ये आपका पाइवट टेबल है, आपको सिंपली क्या करना है, अपनी जो भी फील्ड्स वगैरह रोज वगैरह को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे डिज़ाइन में। ठीक है, ये वाला डिज़ाइन वाला ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पे आना है और यहाँ पे राइट लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखेंगे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। इसको बोला जाता है लेआउट। अब ये लेआउट आपका डिसाइड करता है कि आप अपने जो है फाइनल आउटपुट पाइवट टेबल का कैसे देना चाहते हैं। इसको मैं सिखाता हूँ। सबसे पहले आपको जो फॉर्मेट रखना है, जो मोस्ट रिकमेंडेड फॉर्मेट होता है, वो होता है आपका जो है टेब्यूलर। अब टेब्यूलर आपको कहाँ से मिलेगा, आपको चले आना है रिपोर्ट लेआउट में। ये देखिए रिपोर्ट लेआउट में चले आना है और यहाँ पे आने के बाद आपको देख रहे हैं ये ऑप्शंस दिख रहे हैं, जैसे शो इन कॉम्पैक्ट फॉर्म। ये जो अभी जो हमारा करंट फॉर्मेट है ये कॉम्पैक्ट है। देखिए कॉम्पैक्ट मैंने किया, कॉम्पैक्ट ही रहा। अगला है हमारा आउटलाइन। देखिए आउटलाइन मैंने जैसे किया एक एक लाइन के नीचे ये डाटा पूरा शिफ्ट हो गया। और उसके बाद है आपका शो इन टेब्यूलर फॉर्म। तो जैसे ही शो इन टेब्यूलर फॉर्म करेंगे देखिए आपका जो डाटा है थोड़ा सा जो है अच्छा लग रहा है। अब इसमें आप एक काम और करेंगे, टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आप यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है इसी रिपोर्ट लेआउट के अंदर, रिपीट ऑल आइटम लेबल्स। आप रिपीट ऑल आइटम्स लेबल पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखिए सारी की सारी कंट्रीज और सारी की सारी सिटीज जो भी है उन सभी का जो नेम है वो रिपीट हो गया लास्ट तक। ओके, इतना करने के बाद आप चाहें तो अपने पाइवट टेबल का जो है साइज एडजस्ट कर लेंगे। उसके लिए मैंने क्या किया, पूरे डाटा को सिलेक्ट किया और ऑल्ट ओ सी ए प्रेस किया कीबोर्ड से। ओके, नाउ अब आपको दिख रहा होगा कि ये बहुत सारे इसमें ब्लैंक सेल्स आ रहे हैं। मतलब ये क्या है, उतना अच्छा नहीं लग रहा। आपको यहाँ से नीचे जाना है तो मतलब उतना इजी नहीं है। तो आप क्या करेंगे, अब ये ब्लैंक सेल्स को रिमूव करना है। अब ये ब्लैंक सेल्स को रिमूव कैसे करेंगे, उसको आप इस तरीके से करेंगे, आप अपने पाइवट टेबल पर आके राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद जाएंगे आप पाइवट टेबल ऑप्शंस में। ये देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको। ये दिख रहा है पाइवट टेबल ऑप्शन। अब पाइवट टेबल ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है ये वाला, 4 empty सेल्स शो, कि जो भी ब्लैंक सेल्स है उसमें आप क्या दिखाना चाहते हैं। अब यहाँ पे आप अगर कुछ मान लीजिए टाइप करना चाहते हैं, या जैसे नो डाटा, आप नो डाटा लिख दीजिए। मैं दिखाता हूँ, जैसे नो डाटा, ये क्लिक करने का तो ओके जैसे ही करूँगा ये देखिए जहाँ जहाँ पे ब्लैंक है अब वहाँ पे आ गया नो डाटा लिख के। लेकिन नो डाटा जो है उतना अच्छा नहीं लग रहा है। सो वापस से आप क्या करेंगे, आप आएंगे पाइवट टेबल ऑप्शन में राइट क्लिक करके और यहाँ पे ये जो है इसको आप जीरो से रिप्लेस कर दीजिए, फॉर एम्प्टी शेल शो जीरो। अब देखिए अब जहाँ जहाँ पे डाटा नहीं है वहाँ वहाँ पे आपके पास जो है, ये मैंने क्या किया, ये देखिए मैंने यहाँ से कॉमा स्टाइल वाला फॉर्मेट ले लिया जो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के। ठीक है, यहाँ से आपका अब ये पाइवट टेबल जो है बिल्कुल रेडी हो गया। अब आप ये पाइवट टेबल किसी के संग शेयर भी कर सकते हैं। और डैशबोर्ड बनाने के लिए जब आप डैशबोर्ड बनाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं इसी तरीके के लेआउट की जरूरत पड़ेगी पाइवट टेबल में। ओके, इस तरीके से आप पाइवट टेबल बना सकते हैं। वापिस से अब हम आते हैं पाइवट टेबल एनालाइज पे। यहाँ पे आने के बाद सॉरी डिज़ाइन पे, डिज़ाइन पे आने के बाद हमने रिपोर्ट लेआउट सीख लिया। अब यहाँ पे आता है एक ऑप्शन कि इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच लाइन आइटम। अगर मान लीजिए इन लाइंस के बीच में आपको एक एक लाइन ऐड करना है तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज कोई इसकी ज़रूरत नहीं है, या रिमूव कर सकते हैं। ओके, नाउ ये ब्लैंक रोज हो गया, इसमें सिर्फ रोज इंसर्ट करने का ही है। यहाँ पे आता है आपका ग्रैंड टोटल। अब ग्रैंड टोटल में आप देख रहे हैं पहला ऑप्शन आ रहा है ऑफ फॉर रोज एंड कॉलम। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए जो आपके ग्रैंड टोटल होगा डाटा का वो देखिए यहाँ से ग्रैंड टोटल चले गया। और आप बिल्कुल जब लास्ट में आएंगे पाइवट टेबल के तो यहाँ से भी आपका ग्रैंड टोटल चले गया। ये टोटल जो है सिर्फ आपको यूनाइटेड स्टेट का दिख रहा है, कंट्री का। वापिस से हम आ जाते हैं इसी डिज़ाइन पे, ग्रैंड टोटल में आएंगे। यहाँ पे अब आ रहा है ऑन फॉर रोज एंड कॉलम।
यहाँ पे जब आप जैसे ही क्लिक करेंगे, सो देखिए आपका कॉलम में भी आ गया ग्रैंड टोटल और रोज में भी आ गया ग्रैंड टोटल, राइट। नाउ वापस से डिजाइन पे आते हैं। अगला ऑप्शन है ऑन फॉर रोज ओनली। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, अब देखिए ये आपका जो टोटल है वो आ गया सिर्फ और सिर्फ रोज के ऊपर, और यहां से ये हट गया। नाउ वापस से हम इसी ऑप्शन पे आते हैं, ऑन फॉर कॉलम्स ओनली। ये देखिए अब क्या हुआ, अब सिर्फ और सिर्फ आपके कॉलम्स में ही ग्रैंड टोटल रह गया। बट जो जो डिफॉल्ट है आप उसको इस तरीके से रखें, ऑन फॉर रोज एंड कॉलम, तो इससे क्या होगा कि आपको रोज और कॉलम दोनों का ही जो टोटल दिखता रहेगा। अच्छा, रोज और कॉलम ये कैसे बन रहा है मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये लाइन नंबर 5 है, ब्राजील मिनास मनास, जो भी नाम है सिटी का फुल नेम, ठीक है, एडेन सिल्वा। अब इसका जो है इस पूरी पूरी रो का टोटल क्या बन रहा है, आप देख रहे हैं 1,86,725, तो यहाँ पे आपको टोटल दिख रहा है। सो इसको बोला जाता है रोज। ये पूरा का पूरा जो रोज है, ये जो यहाँ पे टोटल दिख रहा है कॉलम के में, ये आपका रोज है। और बिल्कुल आप लास्ट में आ जाएंगे बॉटम में, तो ये जो टोटल दिख रहा है आपको कॉलम डी के नीचे, ई के नीचे, एफ, ये आपका कॉलम का टोटल होता है। सो यही है यहाँ पे ऑन फॉर रोज एंड कॉलम। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है आपके पास सब टोटल। सब टोटल में क्या है, अगर आप कर देंगे डू नॉट शो सब टोटल, तो देखिए किसी भी जो है कंट्री या फिर सिटी का आपको सब टोटल नहीं दिख रहा, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिखेगा, बॉटम पे ग्रैंड टोटल ही दिखेगा। वापिस आइए डिजाइन पे, अब यहां से आप कर दीजिए शो ऑल सब टोटल्स एट द बॉटम ऑफ ग्रुप। आप जैसे ये इस पे क्लिक करेंगे, देखिए अब हर सिटी का आपके पास, हर कंट्री का आपके पास जो है ग्रैंड टोटल एक तरह से आ जाएगा, सब टोटल कह सकते हैं। ये देखिए यहाँ सिएटल यूएस का आ गया था, यहाँ पे देखिए यूएस फिनिक्स का आ गया इस तरीके से। और जो अगला ऑप्शन होता है शो ऑल सब टोटल्स एट अ टॉप ऑफ ग्रुप, इस पे कर देंगे तो टॉप पे चले जाएगा, जो बॉटम पे था वो टॉप पे आ गया, ठीक है। इसका भी बाय डिफॉल्ट सेटिंग यही रहती रखते हैं हम लोग, शो ऑल सब टोटल्स एट बॉटम ऑफ ग्रुप। बाकी आप अगर अपने हिसाब से जो है इसका सब टोटल का जो लेआउट है वो आगे पीछे कर सकते हैं। ओके, सो डिज़ाइन में हमने ये जो पूरा का पूरा लेआउट है ये हमने सीख लिया। अब हम सीखते हैं पाइवट टेबल स्टाइल और ऑप्शंस। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, रो हेडर्स। ये जो यहाँ पे चेक है इसलिए मुझे यहाँ पे ये रो का हेडर दिख रहा है। देखिए अगर मैं इसको अनचेक कर देता हूँ, तो ये देखिए ये जो रो का हेडर दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये जो है बोल्ड और नॉन बोल्ड हो जा रहा है, तो इस तरीके से हो जाएगा। अभी देखिए कॉलम हेडर्स, कॉलम हेडर्स पे देख रहे हैं, जैसे ही मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ ये देखिए कलर चले गया, यानी हेडर हट गया। इसके बाद है आपका बैंडेड रोज। बैंडेड रोज पे आप जैसे क्लिक करेंगे देखिए ये बाय डिफॉल्ट जो है ना एक डिजाइन आपको दे देगा। अब अगर आपको कोई ये डिजाइन पसंद नहीं है तो यहाँ से आप कोई भी डिजाइन पसंद कर सकते हैं अपने अपने चॉइस का। वापिस हम बैंडेड रोज को हटा देते हैं। आ जाता है अब अगला बैंडेड कॉलम्स। जैसे ही आप बैंडेड कॉलम्स करेंगे देखिए जो कॉलम्स है उस पर भी बाय डिफॉल्ट ही एक फॉर्मेट अप्लाई कर देगा। अगर आपको नहीं चाहिए ये पसंद तो आप यहाँ से कोई भी लेआउट ले सकते हैं। हम इसको वापस से डिफॉल्ट कर देते हैं। ओके, अगला है ये पाइवट टेबल स्टाइल। पाइवट टेबल स्टाइल में मान लीजिए अब आपको ये कलर पसंद नहीं है, ये डिज़ाइन, तो यहाँ से आप जाएंगे और यहाँ से आप जो है कोई भी जो भी आपको पसंद आए वो पाइवट टेबल ले सकते हैं। जैसे मैंने अभी ये वाला ले लिया, अब अगर मान लीजिए मैं ये लेना चाहूँ मैं ये ले सकता हूँ। सो ये हो जाता है आपका डिज़ाइन बटन, या मतलब ये डिज़ाइन तभी आपको दिखेगा जब आपके डाटा में या तो आपका डाटा टेबल में कन्वर्ट होगा या फिर पाइवट टेबल में होगा। ओके, अब आते हैं हम पाइवट टेबल एनालाइज पे। सो पाइवट टेबल एनालाइज पे आप जैसे ही आएंगे आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिखेंगे अगेन। जैसे यहाँ पे ये दिख रहा है आपको पाइवट टेबल, एक्टिव फील्ड, ग्रुप, स्लाइड फिल्टर, डाटा, एक्शंस, फील्ड कैलकुलेशंस, टूल्स और शो। इन सभी को मैं सिखाऊंगा, ये सभी के सभी मैं आपको ना चैप्टर वाइज सिखाऊंगा। ओके, सो यहाँ पे हमने डिज़ाइन पूरा का पूरा सीख लिया, कैसे आप पाइवट टेबल को नॉर्मल नॉर्मल सिचुएशन पे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप कॉलम पे रख के कर सकते हैं, कैसे रोज पे, कैसे फिल्टर्स पे रख सकते हैं, और कैसे मल्टीपल कंडीशंस पे आप पाइवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ओके, ये हमने बिल्कुल सीख लिया कि अब आप बहुत ही आसानी से पाइवट टेबल बना सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पाइवट टेबल की जो बेसिक सेटिंग्स होती है वो हमने देख लिया, कौन से लेआउट में आपको रखना है ये सब कुछ सीख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो ऑप्शन है हमारे पास, अगर मैं चैप्टर 2 पे आऊँ, सो चैप्टर 2 पे आप देखेंगे हमारा पाइवट टेबल क्रिएशन ये हो गया हमारा। मैं इसको कुछ कलर दे देता हूँ जैसे कि ये डन हो गया। अब ये आ जाता है हमारा चैप्टर 2 पाइवट चार्ट्स, कि चार्ट्स कैसे क्रिएट किया जाता है पाइवट चार्ट्स के।
तो चलिए अब ये सीखते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो अब हम सीखते हैं चैप्टर 2 में पाइवट चार्ट्स। पाइवट चार्ट्स बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपना पिवट टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। सेम वे अभी हमने जो पिछले चैप्टर में सीखा पाइवट टेबल कैसे क्रिएट करते हैं वैसे ही सीखेंगे। अब मैं आपको माउस से नहीं सिखाऊंगा पाइवट टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, अब मैं आपको सिखाऊंगा कीबोर्ड से कैसे आप क्रिएट करते हैं। आपको क्या करना है, आपको पूरा अपना डाटा सिलेक्ट कर लेना, अगेन कंट्रोल ए से, या फिर आप जो है कीबोर्ड से राइट और लेफ्ट की तरफ जो है सिलेक्ट करके कर सकते हैं, एरिया को सिलेक्ट कर लीजिए। अब कीबोर्ड से शॉर्टकट की प्रेस कीजिए ऑल्ट डी पी। अब जैसे ये की प्रेस करेंगे, आई रिपीट ऑल्ट डी पी, एक ये शॉर्टकट की हो गई। और एक होती है जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि आप कैसे शॉर्टकट कीज को जनरेट कर सकते हैं। ऑल्ट दबाइए, इंसर्ट के लिए एन और पाइवट के लिए बी। अभी आप उसे पूछ रहे हैं फ्रॉम टेबल रेंज टी, आपके सामने पाइवट टेबल का जो है विजार्ड ओपन होकर आ जाएगा। बट इससे जो शॉर्टकट की है वो है ऑल्ट डी पी। आप जैसे ये प्रेस करेंगे विंडो आ गई। आपको सिंपली ये जो दो ऑप्शन दिख रहे हैं चेक रहना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये आपसे पूछ रहा है रेंज, ओके नेक्स्ट। अभी आपसे पूछ रहा है न्यू या एग्जिस्टिंग। सो इस बार हम क्या करेंगे, हम जो है एग्जिस्टिंग पे क्रिएट करते हैं। न्यू पे मैं आपको सिखा चुका हूँ, अब मैं आपको एग्जिस्टिंग पे दिखाता हूँ। आप जैसे ही एग्जिस्टिंग पे क्लिक करेंगे आपसे ये लोकेशन पूछेगा। जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरा पाइवट जो है क्रिएट होके आ जाए, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया सेल को, फिनिश। अब ये देखिए, अब मैं अगर इस तरफ आता हूँ तो ये देखिए ये मेरा पाइवट जो टेबल है यहाँ पे अब ये क्रिएट हो चुका है। ओके, यहाँ पे हम वेरी क्विकली एक जो है पाइवट टेबल क्रिएट कर लेते हैं छोटा सा। जैसे कि मैं जॉब टाइटल ले लेता हूँ, ये जॉब टाइटल बड़ा हो जाएगा। डिपार्टमेंट ले लेते हैं, डिपार्टमेंट आ गया हमारे पास। बिजनेस यूनिट ले लेते हैं और जेंडर ले लेते हैं, एंड यहाँ से हम सैलरी ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, वापस से याद कीजिए पिछले चैप्टर में हमने क्या किया, इसका लेआउट चेंज करेंगे। और लेआउट चेंज करके हम क्या करेंगे, टैब्यूलर फॉर्मेट में। सो इसके लिए आप क्या करेंगे, डिजाइन में जाएंगे, रिपोर्ट लेआउट और शो इन टैब्यूलर फॉर्मेट। ओके, और यहाँ से आप कर दीजिए रिपीट ऑल आइटम्स। अभी आपकी जो है सारे के सारे आइटम्स रिपीट हो गए। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है पाइवट टेबल एनालाइज पे, और यहाँ पे ये ऑप्शन देख रहे हैं आप पाइवट चार्ट्स का, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। अब ये आपको कुछ जो है पहले से ही रिकमेंडेड चार्ट्स दिखाएगा कि आप इस डाटा के ऊपर क्या क्या चार्ट्स बना सकते हैं। अगर आपको ये नहीं लेना है, यहाँ से जो भी आपको चार्ट्स लेना है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, एक जो है कॉलम चार्ट ले लेता हूँ, ये वाला। ओके ओके, अब ये देखिए ये मेरा जो है पाइवट चार्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया। पाइवट चार्ट और चार्ट में क्या डिफरेंस है आपको मैं बता देता हूँ। आप देखेंगे जब आप पाइवट चार्ट बनाएंगे ना, जो भी आपके फील्ड आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे कॉलम्स में, रोज में, सो उनका ना एक फिल्टर बन के आ जाएगा चार्ट के अंदर ही। अब यही चार्ट जो है आप नॉर्मल डाटा पे भी बना सकते हैं, बट उसमें क्या है कि आपको इस तरीके का फिल्टर नहीं दिखेगा। जैसे देख रहे हैं आप, डिपार्टमेंट का फिल्टर आ रहा है, यहाँ पे बिजनेस यूनिट का फिल्टर आ रहा है, यहाँ पे जेंडर का फिल्टर आ रहा है। तो ये बस ये डिफरेंस होता है पाइवट चार्ट और नॉर्मल चार्ट में। ओके, बाकी सब कुछ सेम रहता है। यहाँ पे भी देखेंगे अगर आप राइट क्लिक करेंगे सिलेक्ट डाटा पे जाएंगे, ये पूरा पूरा डाटा से ही कनेक्ट है। ओके, अब मान लीजिए ये चार्ट आ गया। अब इसको, अब ये चार्ट आपको पसंद नहीं आ रहा, कलर चेंज करना है, कुछ भी करना है, आप यहाँ पे जाएंगे, ये जो दिख रहा है ब्रश, यहाँ पर जाके आप स्टाइल ले लेंगे, कौन से स्टाइल में आपको चार्ट चाहिए। कलर चेंज करना है, यहाँ से आप कलर ले सकते हैं जो भी आपको कलर पसंद है। ओके, अभी हम ये कलर ले लेते हैं और स्टाइल में हम लोग ये वाला ले लेते हैं। ओके, वापस से चार्ट पे आइए। अब ये जो प्लस का आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आपको चार्ट के एलिमेंट्स दिखते हैं कि क्या आपको डाटा लेवल देखना है। जैसे हम कहते हैं हमें डाटा लेवल नहीं चाहिए, ग्रिड लाइन भी हमें नहीं चाहिए, लीजेंड्स भी नहीं चाहिए, हमने लीजेंड्स भी हटा दिए, और एक्सेस भी नहीं चाहिए। अब देखिए अब ये हमारा एक तरह से ये चार्ट पूरा पूरा बन के आ गया। अब अगर आपको इसमें कुछ ऐड करना है, जैसे टाइटल्स ऐड करना, अब यहाँ से टाइटल का ऐड कर लीजिए। टाइटल ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे जो डबल क्लिक करके टाइटल देना होगा। और डाटा टेबल में जैसे डाटा लेवल्स, इस तरीके से आप जो अपने चार्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं। नाउ अब मान लीजिए हमें यहाँ पे देखना है बिजनेस यूनिट, अगर हम देखना चाहते हैं कॉर्पोरेट का ही, तो कॉर्पोरेट पे सिलेक्ट करेंगे तो देखिए ये जो चार्ट है ये सिर्फ कॉर्पोरेट के हिसाब से बन के आ गया। अब डिपार्टमेंट में मैं कहता हूँ कि मुझे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का ही डाटा देखना है, तो मैं यहाँ से अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का डाटा देख लूंगा। सो इस तरीके से जो है आप अपने प्राइवेट चार्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपको फिल्टर हटाना है, यहाँ से आप सिलेक्ट ऑल कर लीजिए, ये वापस से आप जो है नॉर्मल उस पर आ जाएंगे। यहाँ पे आपका जो ये जो सम ऑफ एनुअल सैलरी दिख रहा है, ये जो है आपका टोटल दिख रहा है।
और ये जो दो लाइंस दिख रही है, जो ऑरेंज है और ब्लू है, ये आपका मेल और फीमेल को डिनोट कर रहा है। आप यहाँ पे जाके अपने जो है जो लेबल्स वगैरह हैं उनको आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी इसलिए नहीं ऐड कर रहा हूँ क्योंकि डाटा जो है थोड़ा बड़ा है। या चलिए मैं आपको डाटा को थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए आप, यहाँ से हम डाटा को कर देते हैं डेटा टेबल। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है कि जो येलो है, सॉरी ऑरेंज है, वो मेल है, जो ब्लू है वो फीमेल है। ये अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का चार्ट है, ये इंजीनियरिंग का है, फाइनेंस, इस तरीके से डिपार्टमेंट्स वगैरह आप यहाँ से कर सकते हैं। सो इस तरीके से इसको बोला जाता है पाइवट चार्ट्स। अब इसको आप बहुत सारे उसमें कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे पाइवट चार्ट एनालिसिस पे, देखिए अब यहाँ पे एक अलग से ऑप्शन ओपन होके आ गया। अब यहाँ पे आप कुछ भी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। ओके, ये डिज़ाइन आ गया आपका, मान लीजिए मुझे ये डिज़ाइन पसंद आ रहा है, ये डिज़ाइन आ रहा है। सो आप यहाँ से जो भी डिज़ाइन वगैरह लेना है वो ले सकते हैं। स्विच करना है, यहाँ से आप स्विच कर सकते हैं। यहाँ से सिलेक्ट डाटा आ गया आपका। चार्ट का टाइप को चेंज करना है, यहाँ से आप चार्ट चेंज कर सकते हैं। मूव चार्ट, चार्ट को मूव करना है या कहीं पे। क्विक लेआउट आता है आपका, जैसे ये देख रहे हैं आप, इस तरीके का क्विकली आपको लेआउट मिल जाएगा। सो ये कुछ आपके ऐसे हैं जो चार्ट्स में आपको कुछ फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं। अब ये आपके लिए एक असाइनमेंट है, आप इन सब पे प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक्सेल में मैं आपको एक चीज़ और शेयर करना चाहता हूँ। एक्सेल जो है ना, जब आप देखते हैं ना तो आपको लगता है कि हाँ हम सीख गए हैं। इवन मेरे संग भी स्टार्टिंग में यही होता था। मैं कोई फार्मूला देखता था, मैंने देखा, मुझे लगा अरे अब तो मैं सीख गया। लेकिन जब मैं उसको ग्राउंड पे अप्लाई करता था, सो उस समय लगता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि एक्सेल जो है एक कंप्लीट प्रोग्रामिंग है। अगर आपने एक भी कॉमा या डॉट इधर से उधर कर दिया, मीन्स आगे पीछे लगा दिया, तो वो ना फॉर्मूला अप्लाई होगा, ना वो सेटिंग अप्लाई होगी। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है एक्सेल के ऊपर। ओके, और ये कंप्लीट कोर्स बनाने का एक ही वीडियो में मेरा पर्पस भी यही है कि आप जो है स्टेप वाइज प्रैक्टिस करते चले और एक ही वीडियो में आप कंप्लीट सीख जाएं। ओके, नाउ आगे आते हैं। अगला ऑप्शन दिख रहा है आपको, चार्ट के अंदर ही फॉर्मेट है। अब यहाँ पे अगर आप कुछ फॉर्मेटिंग करनी है, ये सब आप कर सकते हैं। ये फॉर्मेट वगैरह ये सब मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया था, जब याद होगा आपको, जब मैं शेप्स वगैरह इंसर्ट करना सिखा रहा था। ओके, नाउ अब हम यहाँ पे पाइवट चार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, अगला चैप्टर देखते हैं अब हमारा क्या है। अगला चैप्टर है हमारा स्लाइसर्स। मैं इस वाले को भी जो है कलर कर देता हूँ कि हमने ये चैप्टर भी सीख लिया। अब थर्ड चैप्टर है हमारा स्लाइसर्स। सो थर्ड चैप्टर पे आते हैं, स्लाइसर्स। यहाँ पे भी आपको सेम पाइवट टेबल क्रिएट करना है। मैं हर जगह पाइवट टेबल इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि होता है ना कि एक ह्यूमन ब्रेन है, जब हम कई एक ही चीज़ को रिपीट में मोड में देखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में कैप्चर हो जाता है। अदरवाइज ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको एक ही जो है पाइवट टेबल पे सिखा सकता था, बट मैं जानबूझ के अलग अलग पाइवट टेबल क्रिएट कर रहा हूँ कि ताकि आपको वो चीज़ें बार बार रिवाइज भी होती रहे। ओके, सो यहाँ से हम दोबारा से वही ऑल्ट डीबी से पाइवट टेबल क्रिएट कर लेंगे। और यहाँ पे भी हम इस बार भी एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे ही रखेंगे, फिनिश। अब यहाँ से हम राइट की तरफ आ जाएंगे, ये आ गया हमारा। अब यहाँ से हम एक पाइवट टेबल और क्रिएट कर लेते हैं। जैसे इस बार मैं क्रिएट कर लेता हूँ एम्प्लॉयज़ का, और उनका इस बार हम एज ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम लोग सैलरी ले लेते हैं। ओके, अगेन, अब अगेन आपको क्या करना है, इसका लेआउट सेट करना है। आपकी अब तक मैंने आपको लेआउट सेट करना सिखाया था डिज़ाइन में जाके, रिपोर्ट में जाके, टेबुलर फॉर्म। अब देखिए आप जो है विद इन अ पाइवट टेबल भी आप इसका लेआउट चेंज कर सकते हैं। आपको पाइवट टेबल पर राइट क्लिक करना है, जाना है पाइवट टेबल ऑप्शंस पे। यहाँ पे जाने के बाद आपको जाना है डिस्प्ले पे, और यहाँ पे आप ये वाला ऑप्शन देख रहे हैं, क्लासिक पाइवट टेबल लेआउट, आप ओके कर देंगे। ये देखिए आपका जो है पाइवट टेबल जो है टेबुलर फॉर्मेट में आ गया। अब यहाँ से हम सब टोटल को रिमूव कर देते हैं, ये देखिए क्लियर। अब ये आपका जो है क्लासिक पाइवट टेबल का फॉर्मेट आ गया। नाउ अब हम यहाँ पे स्लाइसर्स लगाना सीखेंगे। सो स्लाइसर्स इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, वैसे इसकी शॉर्टकट की होती है ऑल्ट NST, बट मैं यहाँ से आपको सिखा देता हूँ। पाइवट टेबल एनालाइज पे जाएंगे, और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है इंसर्ट स्लाइसर, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही स्लाइसर्स पे इंसर्ट करेंगे आपके सामने ये पॉपअप विंडो आ जाएगी। अब इसमें आपको बहुत सारे कॉलम्स दिख रहे हैं, ये सभी वो कॉलम्स है जो आपके रॉ डाटा में है। स्लाइसर्स होते क्या है ये मैं बताता हूँ। स्लाइसर्स को आप एक तरह से नॉर्मली एक फिल्टर का भी, फिल्टर ऑप्शन भी समझ सकते हैं, फिल्टर बटन भी। आप स्लाइसर्स पे बहुत इजीली अपने डाटा को नेविगेट कर सकते हैं, आपको बार बार जो है डाटा में फिल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैं अभी क्या करता हूँ, मैं डिपार्टमेंट और कंट्री और सिटी का
और जेंडर, ये चार मैं स्लाइसर्स इंसर्ट कर लेता हूँ। ये देखिए, ये देखा जैसे ही मैंने चारों पे क्लिक करके ओके किया, मेरे पास चार स्लाइसर आ गए। अब इन सबको एक एक जगह पे हम रख लेते हैं। ओके, अब अगर आपको मान लीजिए साइज एडजस्ट करना है, तो ये दिख रहा है आपको, इस पे जैसे किसी भी स्लाइसर पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ड्रैग एंड ड्रॉप से आप जो है उसके साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। और मान लीजिए आप एक ही स्लाइसर्स के अंदर, अभी देखिए आपको सभी स्लाइसर्स में आपको एक ही कॉलम दिख रहा है। अब मान लीजिए मैं कहता हूँ कि इस स्लाइसर्स में मुझे एक नहीं, मुझे चार कॉलम के संग दिखा दो ताकि मेरे स्लाइसर का साइज छोटा हो जाए। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको कॉलम का ऑप्शन दिख रहा है। इस कॉलम पे आके आपको जितने भी कॉलम चाहिए उसे टाइप कर दीजिए। जैसे मैं कहता हूँ मुझे चार में दे दो, एंटर। ये देखिए, मेरा जो ये जो डिपार्टमेंट का नेम है वो चार उसमें कन्वर्ट हो गया, चार कॉलम्स में आ गया। ओके, देख रहे हैं, 1 2 3 4 नीचे, ए 1 2 3 चौथे में है ही नहीं क्योंकि डिपार्टमेंट में सात ही है, इसलिए हमारे पास आ गया। सेम वे आप सिटी में भी कर सकते हैं। आप जितने भी स्लाइस हैं, जैसे सिटी में मैं कह देता हूँ कि मुझे दो दे दो। देखिए मेरे पास दो, उसमें दो कॉलम्स में जो है सिटी आ गया। अब हम चाहते हैं कि ये हमारा पाइवट टेबल है। अब इसमें हमें फिल्टर लगाना, हम ये देखना चाहते हैं कि ब्राज़ील कंट्री में कौन कौन से एम्प्लॉयज़ है। तो देखिए जैसे ही मैं ब्राज़ील पे क्लिक करूंगा, ये आप देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मैं वापस करता हूँ। अभी देखिए, अभी आपका जो डाटा है वो कहाँ तक है, आपका डाटा अगर मैं लास्ट में आ जाऊं तो ये देखिए डाटा है अभी 1005 तक। अब देखिए मैंने ब्राज़ील पे क्लिक किया तो मेरे पास ये देखा ब्राज़ील का ही डाटा आ गया। अब ये देखिए डाटा का लास्ट से कहाँ आ गया, 144, यानी कि 144 एम्प्लॉयज़ जो है ब्राज़ील में जॉब करते हैं। चाइना, यूएस, इस तरीके से जो है आप जो है कंट्रीज वगैरह फिल्टर कर सकते हैं। आप देखना चाहते हैं मेल, आप मेल पे क्लिक करेंगे, देखिए मेल एम्प्लॉयज़ का सारा आ जाएगा। सॉरी, ये फीमेल था, यहाँ पे मेल पे क्लिक किया, ये फीमेल। अगर आपको किसी सिटी में देखना है तो आप सिटी वाइज देख सकते हैं। ओके, यहाँ से आप सिटी सिलेक्ट कर लेंगे। और ये जो क्रॉस का बटन आपको दिखता है, ये क्लियर ऑल मतलब फिल्टर को हटा देगा। डिपार्टमेंट वाइज देखना है, जैसे मान लीजिए अकाउंटिंग डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन देखनी है, इंजीनियरिंग, फिनांस, ह्यूमन रिसोर्स, आईटी, मार्केटिंग, सेल्स। सो इस तरीके से आप जो है एक तरह से स्लाइसर का यूज़ करके अपने पिवट टेबल में फिल्टर लगा सकते हैं। आगे चल के जब आप डैशबोर्ड वगैरह बनाना सीखेंगे तो आप देखेंगे दो चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, एक स्लाइसर्स और एक पाइवट टेबल। इसलिए फ्रेंड्स, पाइवट टेबल और स्लाइसर्स आप बहुत अच्छे से यूज़ करना सीख लीजिए, समझ लीजिए। क्योंकि अगर इन दो को आप स्किप करते हैं तो आप मान के चलिए कि कहीं ना कहीं आपको डैशबोर्ड्स बनाने में दिक्कत आएगी, पावर क्वेरी सीखने में दिक्कत आएगी। पावर बीआई, ये जो कोर्सेज है ये एडवांस कोर्सेज है और इसमें अगर आपको इनका बहुत ज़्यादा यूज़ है, तो इसलिए आपको पाइवट टेबल और स्लाइसर्स को सीखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये स्लाइसर हमने सीख लिया। अब स्लाइसर में एक ऑप्शन आता है, देखिए स्लाइसर पे आप देख रहे हैं, जैसे स्लाइसर पे आए, एक स्लाइसर का ऑप्शन ओपन होके आ गया, एक अलग से पूरी विंडो। यहाँ पे कुछ स्लाइसर्स की सेटिंग है, जैसे ये स्लाइसर सेटिंग देख रहे हैं आप। यहाँ पे जाके आप कुछ कर सकते हैं, हाइड आइटम्स, असेंडिंग डिसेंडिंग, ये सब कर सकते हैं। नॉर्मली जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है वो ऑन रहती है, अगर आप कुछ चाहते हैं अलग से करना वो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मुझे स्लाइसर्स में वो फील्ड ही ना दिखे जिसका डाटा जीरो है, तो आप ये कर सकते हैं, ये आपकी सेटिंग हो जाती है। यहाँ पे आता है एक रिपोर्ट कनेक्शन, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। यहाँ से आता है आपका जो है स्लाइसर का डिज़ाइन। अगर मान लीजिए ये डिज़ाइन पसंद नहीं है तो आप यहाँ से स्लाइसर पे कोई भी डिज़ाइन ले सकते हैं जो भी आपको पसंद है। अगर आपको सभी स्लाइसर्स में सेम डिज़ाइन अप्लाई करना है तो कंट्रोल के संग आप सभी स्लाइसर को सिलेक्ट कर लीजिए और जाके जो भी आप सेटिंग, जो भी आप डिज़ाइन लेंगे वो सभी पे एप्लीकेबल हो जाएगा। उसके बाद आता है आपके पास स्लाइसर्स में ही ब्रिंग फॉरवर्ड, कि मतलब आप स्लाइसर को कहाँ पे फॉरवर्ड करना चाहते हैं, आगे लाना चाहते हैं या पीछे, सेंड बैकवर्ड्स। ये थोड़े से सिलेक्शन पेन वगैरह हो गए, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं डिपार्टमेंट हो गया, सिटी, ये देखिए कंट्री, जेंडर। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं। अगर आप इनको हाइड करना है सबको एक बार में, देखिए हाइड हो गया। शो ऑल करना है, शो ऑल कर लीजिए। अगर इनके जो है आगे पीछे भेजना है, जैसे मान लीजिए हमें जेंडर को ऊपर भेजना है तो देखिए जेंडर के ऊपर चले गया। इस तरीके से आप ये सब कर सकते हैं, नेविगेट वगैरह। अब यहाँ पे ये जो ऑप्शन है अलाइन था, ये एक तरह से क्या है कि अलाइन में एक तरह से व्यू ग्रिड लाइंस देखना चाहते हैं। ठीक है, अब ये अगर मान लीजिए आप सारे के सारे जो है स्लाइसर्स को ग्रुप करना चाहते हैं, अलाइन करना चाहते हैं, देखिए अलाइन लेफ्ट कर देंगे, यहाँ से अलाइन सेंटर हो जाएगा, अलाइन राइट। सो अब जिस तरीके से भी जो भी इसको आप अलाइनमेंट चाहते हैं, इन सब की अलाइनमेंट आप यहाँ से कर सकते हैं। ओके, ये सारा का सारा आप यहाँ से जो है कुछ सेटिंग्स है
इन सबको आप आराम से कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको स्लाइसर्स को ग्रुप करना है, तो यहाँ से आप ग्रुप कर सकते हैं, इन सभी को ग्रुप कर दीजिए। अभी देखिए, अब ये सारे का सारा जो है ना ग्रुप बन गया एक। अब जब भी ये यहाँ से हटाएंगे, ये देखिए ये ग्रुप में ही चलेगा। ये आप देख रहे हैं, ये जैसे यहाँ से देखिए ऊपर में ले गया, ये यहाँ पे आके विंडो खत्म हो रही है। अब मैं इसको अगर नीचे लेके जाता हूँ तो देखिए ये विंडो नीचे तक चली गई। तो ये चारों के चारों स्लाइसर जो है एक ग्रुप में कन्वर्ट हो चुके हैं। ओके, मैं यहाँ से अभी इसको अंडू कर देता हूँ और वापस से हम जो है इन स्लाइसर्स को अलग अलग थोड़ा सा कर देते हैं अभी। ओके, नाउ वापस से आते हैं हम स्लाइसर पे। यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग है, जैसे कॉलम इंक्रीज करना है, आपको जो है स्लाइसर की हाइट और उसकी जो विड्थ है वो सब एडजस्ट करना है। ये सब आप यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम सीखेंगे कि स्लाइसर्स में ये जो ऑप्शन था रिपोर्ट कनेक्शन, जो मैंने स्किप किया था, इसको हम समझते क्या है। आप इस पर क्लिक कीजिए। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपके पास एक ऑप्शन आ गया, यहाँ पे चेकड है और यहाँ पे लिखा है पाइवट टेबल 8 नेम के नीचे, और शीट है स्लाइसर। अब आप कहेंगे कि ये पाइवट टेबल 8 कहाँ से आ गया। देखिए, पाइवट टेबल में हर एक पाइवट टेबल और टेबल का एक नेम होता है। आप पाइवट टेबल पे क्लिक कीजिए और जाइए यहाँ पे पाइवट टेबल एनालाइज पे। उसके बाद यहाँ पे आप लेफ्ट में देखिए, यहाँ पे आपको नेम दिख रहा है इसका, पाइवट टेबल 8। सो दैट मीन्स ये इस पाइवट टेबल का नेम है। अगर आप मान लीजिए इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं स्लाइसर देता हूँ, ये स्लाइसर हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ स्लाइसर पे और वापस से रिपोर्ट कनेक्शन पे जाता हूँ, अब देखिए ये आगे नेम के नीचे स्लाइसर और शीट स्लाइसर। शीट स्लाइसर का मतलब इसलिए ये वाला मैं आपको दिखाता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ। ये देखिए, ये जो मेरे शीट का नेम है ना, ये भी स्लाइसर ही है, इसलिए आपको वो दिखा रहा है। ओके, ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे जो मेन जो चीज़ सीखने वाली होती है कि रिपोर्ट कनेक्शन में होता है कि सारे के सारे अगर आप इसको अनचेक कर देंगे तो देखिए इससे क्या होता है कि अब ये सारे के सारे जितने भी स्लाइसर्स हैं ना, ये जो है अब ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। अगर मैं देखिए ऑस्टिन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जो है डाटा जो है चेंज ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें सिटी वाइज इंफॉर्मेशन तभी आएगी जब मैं पहले कोई कंट्री को सिलेक्ट करूंगा। ये देखिए कंट्री को सिलेक्ट किया तो आ गया। अब इसके बाद मैं जाके सिटी को सिलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, तो इस तरीके से होता है। बट नॉर्मली जब हम पाइवट टेबल में स्लाइसर वगैरह इंसर्ट करते हैं तो हम रिपोर्ट कनेक्शन के यूज करके सभी के सभी स्लाइसर्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। सो इसके लिए आपको सिंपली किसी भी स्लाइसर पे क्लिक करना है, स्लाइसर पे जाना है, रिपोर्ट कनेक्शन पे जाके इसको चेक करके ओके कर देना है। अब देखिए, अब ये स्लाइसर आपस में कनेक्ट हो गए। अब मैं अगर ऑस्टिन पे सिलेक्ट करता हूँ, देखिए ऑस्टिन का डाटा आ गया। देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे यूएस सिलेक्ट हो गया, ये डिपार्टमेंट सिलेक्ट हो गए। अब इसमें मेल और फीमेल दोनों इंप्लॉइज है, इसलिए दोनों का दोनों आपको विजिबल है। शिकागो देख लेते हैं, कंट्री चेंज करके देख लेते हैं, यहाँ से साओ पोलो ले लेते हैं, ये देखिए ब्राज़ील हो गया। तो इसलिए आपका जो है स्लाइसर्स को आपस में रिपोर्ट कनेक्शन करना जरूरी है। नॉर्मली बाय डिफॉल्ट ये कनेक्ट रहता है, बट आपको अगर कनेक्ट नहीं है तो आप यहाँ स्लाइसर पे क्लिक करके रिपोर्ट कनेक्शन में जाके इसको देख सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो ये हमने सीख लिया अपना स्लाइसर्स चैप्टर नंबर 3। इसको भी मैं कलर कर देता हूँ। अब चैप्टर 4 है आपका टाइमलाइन। टाइमलाइन पे हम आते हैं। अगेन डाटा वही है, हम क्या करेंगे, हम पाइवट टेबल क्रिएट करेंगे ऑल्ट डीपी से, एग्जिस्टिंग पे जाके लोकेशन हम ले लेंगे और फिनिश कर देंगे। अब आप राइट की तरफ आ जाइए। यहाँ पे अब आप एक डाटा क्रिएट कर लीजिए। जैसे कि मैं ले लेता हूँ इस बार हायरिंग डेट और एनुअल सैलरी, और एम्प्लॉयज़ का जो नेम की जगह हम ले लेते हैं, मान लीजिए डिपार्टमेंट को रख लेते हैं फिल्टर्स में। जेंडर्स को रख लिया हमने उसमें कॉलम्स में। अब देखिए, अब ये हमने एक जो है पाइवट टेबल क्रिएट कर लिया डेट के बेस पे। अब आप कहेंगे कि जो हमारा रॉ डाटा है उसमें तो डेट्स जो है हमारे पास इस फॉर्मेट में है, तो यहाँ पे ये ईयर कैसे दिख रहा है, मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल आराम से बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या सीखना है कि टाइमलाइन कैसे इंसर्ट करते हैं। टाइमलाइन के लिए आपको क्या करना है, पाइवट टेबल एनालाइज में जाना है और यहाँ से आपको ऑप्शन दिखेगा इंसर्ट टाइमलाइन। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके पास ऑप्शन आ गया हायर डेट। अब ये फ्रेंड्स आप जो है इसको जो है स्लाइसर से बिल्कुल कनेक्ट मत कीजिएगा। स्लाइसर जो है आपके पाइवट टेबल के फील्ड्स के ऊपर आता है, बट जो टाइमलाइन है वो तभी आपको दिखेगा जब आपके डाटा में जो डेट्स होंगी।
अगर आपके डाटा में डेट्स नहीं है तो आपको टाइमलाइन नहीं दिखेंगी, वहां पे एरर आ जाएगा। इसीलिए मैंने इस डाटा में डेट भी ली हुई है। यहां से मैं क्या करता हूं, हायर डेट पे क्लिक कर दूंगा और ओके। ये देखिए मेरे पास एक ये टाइमलाइन आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं। ओके, अब ये टाइमलाइन क्या करता है, अगर मान लीजिए मुझे इंफॉर्मेशन देखनी है मंथ वाइज, तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि 2020 का जुलाई मंथ की इंफॉर्मेशन यहाँ से मैं एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, सितंबर, इस तरीके से। ये हो गया हम मंथली अगर हमें व्यू देखना है। अब यहाँ पे ये ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आप ईयर्स पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे आप ईयर्स पे जाके देख सकते हैं 2015 की इंफॉर्मेशन, 2013, 11, 12, 14, 15 एक्सेट्रा। यहाँ से आप क्वार्टर्स वाइज भी कर सकते हैं कि 2014 का फर्स्ट क्वार्टर की क्या इन्फॉर्मेशन थी, सेकंड की क्या, थर्ड की क्या, फोर्थ की क्या। अगला आता है आपके पास डेज, यहाँ से आप डे वाइज भी देख सकते हैं, एक जो भी डेट्स आपकी। सो ये बेसिकली आपका जो है एक तरह से टाइमलाइन होता है। ये जब आप रिपोर्ट्स वगैरह बनाएंगे, डैशबोर्ड्स वगैरह बनाएंगे, सो अगेन इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। अब ये जो हमारी डेट्स है ये ग्रुप में कैसे कन्वर्ट हो गई, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अगले वाले चैप्टर में, जो ग्रुपिंग वाला चैप्टर है मैं इसमें बताऊंगा। सो इस तरीके से आप जो है टाइमलाइन का यूज़ कर सकते हैं, और टाइमलाइन जो है आपको हेल्प करता है ईयरली, क्वार्टरली, मंथली या फिर डे वाइज आपको डाटा पाइवट टेबल में नेविगेट करने के लिए। ओके, सो टाइमलाइन का जो है ये सिंपल यही है। और अगर आपके डाटा में डेट्स नहीं है तो टाइमलाइन आपको दिखेगा ही नहीं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक फॉर एग्जांपल के इसमें। ये देखिए मैं यहाँ से जो ये डेट वाला कॉलम है इसको डिलीट मार देता हूँ, और इस पाइवट टेबल को हम रिफ्रेश कर देते हैं। ये देखिए, अब अगर मैं वापस से जाके इंसर्ट टाइमलाइन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास क्या आ गया, वी कांट क्रिएट अ टाइमलाइन फॉर दिस रिपोर्ट बिकॉज इट डजंट हैव अ फील्ड फॉर्मेटेड एज डेट। सो जब तक आपके डाटा में डेट नहीं होगा तो टाइमलाइन आएगा ही नहीं। मैं वापस से अंडू कर देता हूँ। ओके, नाउ अब हमारा जो अगला जो चैप्टर है वो है हमारा ग्रुपिंग। ग्रुपिंग के लिए हम चलते हैं ग्रुपिंग वाले पे, और यहाँ पे भी हम अलग से पिवट टेबल क्रिएट कर लेते हैं। ऑल्ट डी पी, एग्जिस्टिंग वर्कशीट, ओके, फिनिश। यहाँ पे आप जो है डाटा क्रिएट कर लीजिए, जैसे कि सैलरी ले लीजिए, और यहाँ से आप हायर डेट ले लीजिए, फुल नेम ले लीजिए। फुल नेम को एक्चुअली में नीचे सबसे लास्ट में भेज दीजिए। अच्छा, अगर आपको मान लीजिए एक अलग अलग रखना है, जैसे यहाँ पे जो है रोज को आगे पीछे करना है, तो ये भी आप कर सकते हैं उसको सिलेक्ट करके। और जॉब टाइटल ले लीजिए। ओके, डिपार्टमेंट को आप रख लीजिए कॉलम्स में। देखिए ये हमारा ये डाटा रेडी हो गया। अब यहाँ पे ये जो आपको देख रहे हैं जो सारी डेट्स है वो ईयर में कन्वर्ट हो गई है। सो इसको बोलते हैं ग्रुप। एक्सेल क्या करता है, जो भी आपकी डेट्स होती है उनको वो बाय डिफॉल्ट ग्रुप में एडजस्ट कर देता है, या ग्रुप में एलोकेट कर देता है। अब अगर सभी को वापस से नॉर्मल डेट पे लाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक कर लेना है, पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अनग्रुप का ऑप्शन दिख रहा है, आप अनग्रुप पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए अब आपको वापस से डेट्स दिखने लग गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अगेन जो है हमें अपना लेआउट ठीक करना है। सो उसके लिए या तो आप डिज़ाइन में चले जाइए, या फिर राइट क्लिक करके पाइवट टेबल ऑप्शंस में डिस्प्ले और क्लासिक पाइवट टेबल डाटा, डन। और यहाँ से जो है हम सब टोटल्स को रिमूव कर देंगे। ओके, अब ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई कि ये डेट्स आ गई हमारे पास। अब यहाँ पे हमें जो है जो टाइमलाइन को इंसर्ट करना है। सो उससे पहले हम क्या करते हैं, इस डाटा को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, और ये जितने भी ब्लैंक सेल्स हैं इनको हम यहाँ पे एक बार चेंज कर देते हैं 0 से। ओके, अब देखिए अगर यहाँ पे जाएंगे पाइवट टेबल एनालाइज पे, और यहाँ पे अगर आप वापस से इंसर्ट टाइमलाइन करते हैं तो ये आपको दिखेगा। ओके, मतलब मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि डेट्स जब तक रहेंगी तभी तक दिखेगा। अब इनको मान लीजिए हमें जो है ग्रुप करना है। अब ग्रुप करना है इनको हमें डेट्स में, मंथ्स में। तो ये वापस से आप क्या करेंगे, अपने डेट वाले कॉलम पे आ जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे ग्रुप पे। अब जैसे ही ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो आ जाएगी। अब आपके सामने कुछ ऑप्शंस आ गए कि आप इनको ग्रुप कैसे करना चाहते हैं, बाय सेकेंड, बाय मिनट्स, बाय आवर्स, बाय डेज, बाय मंथ्स, बाय क्वार्टर, बाय ईयर। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि हमें डे वाइज चाहिए, हमने डे पे क्लिक कर दिया। जो ब्लू वाला जो एरिया दिख रहा है आपको, ये दैट मीन सिलेक्शन है। ये देखिए डेज पे ये सारे देख रहे हैं, 2 जनवरी, 3 जनवरी, इस तरीके से आ गया।
वापस से हम इस पर राइट क्लिक करते हैं, ग्रुप पे चलते हैं और यहाँ पे अब की बार हम कहते हैं कि हमें मंथ वाइज चाहिए। ओके, ये देखिए हमारे पास मंथ वाइज इंफॉर्मेशन आ गई। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम रिपीट ऑल आइटम कर देते हैं और मैं थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए यहाँ से जॉब टाइटल और ये सब हटा देता हूँ। ये देखिए आगे आपके मंथ वाइज इन्फॉर्मेशन। वापस से अब आप ग्रुप पे क्लिक कीजिए और यहाँ से अब आपको मान लीजिए क्वार्टर वाइज चाहिए, आप मंथ को डीसिलेक्ट करके क्वार्टर पे सिलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए आपके पास क्वार्टर इन्फॉर्मेशन आ गई। दैट मीन्स कि जनवरी फरवरी मार्च क्वार्टर वन, अप्रैल मई जून क्वार्टर टू, जुलाई अगस्त सितंबर क्वार्टर थ्री, अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्वार्टर फोर। सो आपके पास अब ये क्वार्टरली वाइज इन्फॉर्मेशन आ गई। वापस से आप आइए, राइट क्लिक कीजिए, ग्रुप पे जाइए और यहाँ से आप जो है ईयर्स पे सिलेक्ट कर लीजिए और क्वार्टर्स को डीसिलेक्ट कर दीजिए। ये देखिए अब आपके पास ईयर वाइज इन्फॉर्मेशन आ गई, राइट। सो इस तरीके से जो है आप जो है अपने डेटाज में डेट्स को ग्रुप कर सकते हैं। नॉर्मली अगर आपके पास मान लीजिए 2019 का पाइवट टेबल, सॉरी 2019 का आपके पास एक्सेल वर्जन है। सो उसमें क्या है कि आपको बाय डिफॉल्ट ही जब भी आप डेट सेलेक्ट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपको वो ग्रुप ग्रुप करके दिखाएगा। बट क्योंकि ये मेरा 2019 वर्जन ही है, इसलिए उसने जैसे ही मैंने पाइवट टेबल क्रिएट किया डेट के संग मेरे पास ग्रुप के संग इन्फॉर्मेशन आ गई। सो इस तरीके से आप कोलैप्स करके इनको देख सकते हैं। अब यहाँ पे आता है, अगर इन सबको आपको हटाना है, नॉर्मल बैक टू पोजीशन पे आना, आप अनग्रुप कर दीजिए। अब आप आगे बैक टू नॉर्मल वाले उस पे डेटा पे। अब यहाँ पे आप जो है ना पाइवट टेबल पे जब राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ऑप्शंस दिखते हैं, जैसे सॉर्ट करना है, फिल्टर लगाना है, सब टोटल करना है, एक्सपेंड करना है, कोलैप्स। जैसे एक्सपेंड है, अब ये मान लीजिए आप यहाँ पे एक्सपेंड आ गया कि अब इस पाइवट टेबल को आप कौन सी फील्ड के संग एक्सपेंड करना चाहते हैं। सो नॉर्मली अभी तक हमने ये देखा कि हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, वैसे आप यहाँ पे राइट क्लिक करके भी एक्सपेंड कर सकते हैं कि आप कौन सी फील्ड को एक्सपेंड करना चाहते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ मुझे फुल नेम भी दे दो। ओके, ये देखिए मेरे पास फुल नेम भी आ गया। तो इस तरीके से आप एक्सपेंड कर सकते हैं। और यहाँ पे कोलैप्स है, कोलैप्स में ये पूछेगा कि आपको भी कौन सी फील्ड चाहिए। अब क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एक ही कॉलम है डेट का, इसलिए ये कोलैप्स नहीं हुआ। अगर मेरे पास एक और कॉलम लेता तो ये कोलैप्स हो जाता। उसका ग्रुप बता दिया, अनग्रुप बता दिया। मूव, अगर आप मान लीजिए पाइवट जो है इसको कहाँ पे मूव करना चाहते हैं, इस वाली डेट को ऊपर नीचे ये सब कर सकते हैं। रिमूव करना चाहते हैं, रिमूव कर दीजिए। फील्ड सेटिंग में आपका यहाँ से वही ऑप्शन ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से कुछ नंबर्स की फॉर्मेटिंग वगैरह आप कर सकते हैं, लेआउट ले सकते हैं, पीवट वगैरह ले सकते हैं। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है पाइवट टेबल ऑप्शन, ये वही फिर से ऑप्शन ओपन होके आ जाएगा। देन हाइड पाइवट टेबल लिस्ट, ये आपकी लिस्ट हाइड हो गई। अच्छा, अगर आपने पाइवट टेबल मान लीजिए आपसे हाइड हो गई या क्रॉस कर दिया तो आपको वापस से आना है पाइवट टेबल एनालाइज पर, यहाँ पे क्लिक करना है फील्ड लिस्ट पे। आप जैसे इस पे फील्ड लिस्ट पे क्लिक करेंगे आपका पाइवट टेबल फील्ड आ जाएगा। सो इस तरीके से फ्रेंड्स हम जो है ग्रुपिंग कर सकते हैं। अब ये जो अगला चैप्टर है, यहाँ आप देख सकते हैं अगला जो चैप्टर है हमारा कस्टम ग्रुपिंग। सो कस्टम ग्रुपिंग जो है वो यही चीज़ है। अब कस्टम ग्रुपिंग में क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला कस्टम ग्रुपिंग के लिए, ये ग्रुपिंग में ही बता देता हूँ मैं। कस्टम ग्रुपिंग में हम क्या करेंगे, मान लीजिए मैं चाहता हूं कि ये जो मेरे डेट्स है इसको मैं दो फॉर्मेट में देखना चाहता हूं, ईयर वाइज और मंथ वाइज। सो इसके लिए आपको क्या करना है, ग्रुप में जाना है और यहां से आप देख रहे हैं, आप ईयर और मंथ को सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए अब आपके पास ईयर भी आ गया और मंथ भी आ गया। अगर आप चाहते हैं, अब मान लीजिए अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरे पास तो क्वार्टर भी आ जाए, तो वापस से आप ग्रुप पे जाएंगे और यहाँ से आप क्वार्टर को भी सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, ये देखिए अब आपके पास क्वार्टर की इन्फॉर्मेशन आ गई। अब कहते हैं नहीं हमें तो डेट भी चाहिए, तो आप डेट भी ले सकते हैं, लीजिए डेट भी आ गई। सो इस तरीके से आप जो है अपनी कस्टम ग्रुपिंग इसमें कर सकते हैं। आपको जो भी डेट्स के अंदर जो व्यू चाहिए वो आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, इसी को बोलते हैं कस्टम ग्रुपिंग। ओके, जब ये डैशबोर्ड्स वगैरह आप बनाएंगे ना, आपको तब इनको बहुत ज़्यादा रियलाइज़ होगा। आप भी कहेंगे कि बार बार मैं डैशबोर्ड का नाम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो इसका जो डीपली यूज़ है वो आपका डैशबोर्ड के टाइम पे ही होता है। मैं आपको ये पूरा का पूरा सिखा रहा हूँ ताकि आपको दोबारा कभी पाइवट टेबल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, तो ये हमारा हो गया जो है ग्रुपिंग और कस्टम ग्रुपिंग। अब आता है कैलकुलेटेड फील्ड्स और कैलकुलेटेड आइटम। यस, ये जो दो इंफॉर्मेशन है ना फ्रेंड्स, ये है रियली यूजफुल। और मतलब बहुत लोग जो है ना इसको यूज़ नहीं करते हैं, आई डोंट नो, या फिर अगर वो यूज़ कर, या आई डोंट नो क्यों सीखना नहीं चाहते हैं या फिर सीखते नहीं है, या सीखे हैं तो वो इतना इंटरेस्टेड नहीं है इस फील्ड को यूज़ करने में। बट ये काफ़ी यूज़फुल फीचर होता है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगेन वही पाइवट टेबल क्रिएट करेंगे। आप कहेंगे कि मैंने तो आपसे इतनी बार पाइवट टेबल क्रिएट करा दिया, बट एक्चुअली मैं आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस और रिवीजन करा रहा हूँ। सिलेक्ट कर लिया हमने फील्ड को, फिनिश। अब हम आ जाते हैं इसी की तरफ।
पाइवट टेबल अब मैं समझता हूँ आप क्रिएट करना सीख चुके होंगे, आपको सिंपली ऑल्ट डीपी कमांड यूज करनी है, आपका पाइवट टेबल 2 क्लिक में आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे हम कैलकुलेटेड फील्ड सीख रहे हैं, तो यहाँ पे हम एक चीज करते हैं, जैसे एम्प्लॉय का नेम ले लीजिए और यहाँ से एनुअल सैलरी ले लीजिए और यहाँ से बोनस ले लीजिए। अब आपसे कहा जाए कि आपको पाइवट टेबल के अंदर इन एम्प्लॉयज का बोनस कैलकुलेट करना है इन दिए हुए परसेंटेज पे। इस कॉलम को सिलेक्ट करके हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट। क्वेश्चन समझ रहे हैं आप? आपसे कहा गया है कि ये जो एम्प्लॉयज है इनकी सैलरी के बेस पे इनका बोनस कैलकुलेट करो, यहीं पे ही इसी पिवट टेबल में। सो नॉर्मली आप फिर कहेंगे कि बोनस ठीक है, हमें बोनस कैलकुलेट करना है, हम कर देते हैं इस तरीके से, और ये हम ऐसे इस तरीके से पाइवट कर देते हैं। क्लियर? नहीं, इसमें तो आपको एडिशनल कॉलम जो है क्रिएट करना पड़ेगा। और जब अगर मान लीजिए आप इस तरीके से चले भी गए, तो आप जैसे ही देखेंगे डाटा में फिल्टर लगाएंगे, ये देखिए आपका जो पाइवट टेबल तो छोटा हो गया, बट ये फॉर्मूला यहीं का यहीं रह गया, राइट। सो हम जो ऐसी सिचुएशन में हम लोग कैलकुलेटेड फील्ड का यूज करते हैं। अब कैलकुलेटेड फील्ड आप कैसे इंसर्ट करेंगे, आपको जाना है पाइवट टेबल एनालाइज पे। आपको पाइवट टेबल से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए ना, वो सब की सब आपको इसी विंडो में मिलेगी। यहाँ पे आ जाता है आपको पाइवट टेबल, देख रहे हैं, सॉरी फील्ड में, यहाँ पे आ गया कैलकुलेटेड फील्ड। अब आप इस पर क्लिक कर दीजिए। अब कैलकुलेटेड फील्ड में जैसे आप क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपसे नाम पूछेगा कि आप नाम क्या देना चाहते हो। मैं कहता हूं कि मुझे एक बोनस का कॉलम क्रिएट करना है, मैंने बोनस ले लिया, ओके। अब यहाँ पे फॉर्मूला पूछ रहा है, तो फॉर्मूला में मेरे को क्या करना है, मुझे सैलरी का बोनस कैलकुलेट करना है। सो सैलरी का बोनस कैलकुलेट करने के लिए ये देख रहे हैं आप, सारे के सारे मेरे कॉलम्स की फील्ड आ गई। मैं इस एनुअल क्लिक पे एनुअल सैलरी पे डबल क्लिक कर दूंगा, ओके। मल्टीप्लाइड बाई, हमें बोनस कैलकुलेट करना है ना सैलरी का, मल्टीप्लाइड बाई बोनस परसेंटेज, ओके, एड एंड देन ओके। सी, आपके पास एम्प्लॉय की सैलरी के बेस पे उसका जो है बोनस कैलकुलेट होके आ गया। मैं इसका जो फॉर्मेट है ठीक कर देता हूँ। क्लियर कि 2,46,000 का जो है 33% वो है आपका 81,000। इसका हम एक बार ऐसे कैलकुलेट यहाँ पे भी कर लेते हैं, ये देखिए, राइट, ये कैलकुलेट होके आ गया। अब अगर यहाँ से आप फिल्टर लगाते हैं, मान लीजिए एक एम्प्लॉय को आपने सिलेक्ट किया, ये देखिए आपका जो है पाइवट टेबल उतना ही रहेगा और यहाँ पे आपको एक अलग से बोनस का कॉलम दिख जाएगा। अब अगर मान लीजिए यहाँ से आप 2-3 एम्प्लॉयज़ और सिलेक्ट करना चाहते हैं, ये आप कर सकते हैं, ये दिया, राइट। सो इस तरीके से फ्रेंड्स आप जो है कैलकुलेटेड फील्ड यूज कर सकते हैं, ओके। अब अगला जो ऑप्शन है, या अगला जो चैप्टर है, ठीक है, अगला चैप्टर आ जाता है हमारा कैलकुलेटेड आइटम्स का, है ना। बहुत कैलकुलेटेड फील्ड देखा आपने, बहुत छोटा सा है, ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत लोग इसको यूज करते ही नहीं है। कैलकुलेटेड आइटम्स, यहाँ पे अगेन पाइवट टेबल क्रिएट कीजिए ऑल्ट डीपी से, एग्जिस्टिंग, लोकेशन, फिनिश। नाउ यहाँ पे हम अगेन यहाँ से ले लेते हैं, मान लीजिए इस बार हम थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करते हैं। इस बार हम क्या करेंगे, कंट्री ले लेते हैं और एनुअल सैलरी, बोनस परसेंटेज और एम्प्लॉयज़ का नेम, ठीक है। यहाँ से अब आप जो है इसका लेआउट चेंज कर दीजिए, डन। अब हमें कैलकुलेटेड आइटम जो है ऐड करना है। वापस से आप आएंगे पाइवट टेबल एनालाइज पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए कैलकुलेटेड फील्ड और कैलकुलेटेड आइटम, मैंने एक चीज़ में दिखाता हूँ। देखिए अगर आप न्यूमेरिक जो ये जो है ना वैल्यू वाला सेक्शन, अगर इसके किसी भी कॉलम पे आप क्लिक करेंगे, कर्सर रखेंगे और फिर जाएंगे कैलकुलेटेड फील्ड वाले में, तो आपको कैलकुलेटेड आइटम नहीं दिखेगा। ये देख रहे हैं, आपको डिसेबल दिख रहा है। लेकिन वहीं अगर मैं अपना कर्सर यहाँ पे रख दूँ कंट्री में, तो देखिए मेरे पास कैलकुलेटेड आइटम आ गया। या फिर मैं यहाँ पे एम्प्लॉय के नेम पे रख दूँ, मेरे पास कैलकुलेटेड आइटम आ गया। सो दैट मीन्स जो कैलकुलेटेड फील्ड है वो सिर्फ और सिर्फ आपका न्यूमेरिक वैल्यूज वाले कॉलम के लिए है, दैट मीन्स वैल्यूज। और जो कैलकुलेटेड आइटम है वो आपके रोज और कॉलम्स या फिल्टर्स के लिए है। ओके, क्लियर यहाँ तक? ओके फ्रेंड्स, सो कैलकुलेटेड आइटम्स को कैलकुलेट करने के लिए आपको या तो अपने जो कर्सर को रोज वाले कॉलम पे रखना है या कॉलम वाले पे, और यहाँ पे आना है आपको, देन फील्ड आइटम्स एंड सेटिंग्स में कैलकुलेटेड आइटम पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए कैलकुलेटेड आइटम करता क्या है। कैलकुलेटेड फील्ड तो मैंने आपको बता दिया कि वो कैसे वर्क करता है। एक
अलग से एक कॉलम इंसर्ट कर देता है जो भी आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब कैलकुलेटेड आइटम जो है, ये अभी के लिए मैं क्लोज करता हूँ। कैलकुलेटेड आइटम देखिए क्या करेगा, ये आप देख रहे हैं कंट्री का जो नेम है, ये ब्राजील और ये बिल्कुल रोज में चल रहा है चाइना एक्सेट्रा। सो कैलकुलेटेड आइटम में जो भी आप क्लिक ऐड करेंगे फॉर्मूला, वो क्या होगा, ये जो एज ए कंट्री है वो नीचे ऐड हो जाएगा। ठीक है, आपको मैं एग्जांपल के संग समझाऊंगा तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा क्लियर होगा। वापिस से हम आते हैं फील्ड पे और कैलकुलेटेड आइटम। अब यहाँ पे जो नेम है, हम यहाँ पे हम अलग फिर से एक नाम दे देते हैं बोनस। फॉर्मूला पूछ रहा है, सो फॉर्मूला में हम ये कहते हैं कि अभी देखिए कंट्री में हमारे पास क्या है, कंट्री में हमारे पास तीन कंट्री है, ब्राजील, चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स। अब हम कहते हैं, मान लीजिए कि हमें यूनाइटेड स्टेट और चाइना के जो एम्प्लॉयज है उनको हमें 10% का बोनस देना है। ओके, एडिशनल बोनस देना है एक तरह से। सो इसमें आप क्या करेंगे, यहां पे आप फॉर्मूला देख रहे हैं, यहां पे आप टाइप कर दीजिए 10%, मल्टीप्लाई का साइन एस्टेरिस्क, और ब्रैकेट ओपन करके आप यूनाइटेड स्टेट जो कंट्री है उस पर दो बार क्लिक कर दीजिए, प्लस चाइना इस पर क्लिक कर दीजिए, ब्रैकेट क्लोज, यहां से अब आप ऐड कर दीजिए, उसके बाद ओके, डन। अब देखेंगे कि पाइवट टेबल में तो कुछ हुआ ही नहीं, बट हुआ है। देखिए अब आप सबसे नीचे आइए, यहाँ पे कंट्री की क्या है आपके पास, ब्राजील है, सॉरी चाइना है, यूनाइटेड स्टेट्स, और अब देखिए अब आएगा आपके पास बोनस। आ गया बोनस। अभी हमने बोनस में क्या किया था कि बोनस वाले में हमने कहा था कि जो चाइना और जो यूएस के एम्प्लॉयज है उनको एडिशनल 10% का जो है बोनस दे दो। ये देखिए फॉर्मूला देख रहे हैं आप, 10% यूनाइटेड स्टेट प्लस चाइना, और रेट में भी, राइट। सो इस तरीके से जो है आप कैलकुलेटेड आइटम्स को ऐड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब इसमें आप जाएंगे तो इसमें एक आता है आपका सॉल्व ऑर्डर। ये जैसे अगर इसमें मान लीजिए आपको डिलीट विलीट करना है, ये जैसे डिलीट करना है, देखिए डिलीट हो गया, ठीक है, तो ये डिलीट करने का होता है। ये लिस्ट ऑफ फार्मूलाज होते हैं, कुछ कैलकुलेटेड फील्ड का क्या फार्मूलाज है ये सब। ओके, ये इस तरीके से जो आप फ्रेंड्स कैलकुलेटेड आइटम्स को कैलकुलेट कर सकते हैं और कैलकुलेटेड फील्ड्स को। ओके, वापस हम आते हैं अपने टेबल पे, और यहाँ से हमने कैलकुलेटेड फील्ड भी सीख लिया, कैलकुलेटेड आइटम भी सीख लिया, पाइवट टेबल फ्रॉम मल्टीपल शीट्स। यस, ये है बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग, और इसको हम बेसिकली पावर क्वेरी से सॉल्व करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं डेटा जो लेता हूँ यहाँ पे एक तरह से, हम जो है ना अलग से एक दो टैब क्रिएट कर लेते हैं। मैं यहाँ से दो टैब क्रिएट कर लेता हूँ ताकि मिक्स ना हो और आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो। इसको मैं नाम दे देता हूँ पाइवट टेबल ए, और एक और क्रिएट कर लेते हैं, इसको हम दे देते हैं मान लीजिए पाइवट टेबल बी। अब ये जो हमारा डाटा है, इस डाटा को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, दिस और दिस। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास मान के चलिए ये दो पाइवट, दो डाटा है, दो अलग अलग पाइवट टेबल सॉरी, ये दो अलग अलग शीट्स पे। अब इनको आप कैसे जो है कंबाइन कर सकते हैं। सो इसके लिए सबसे पहले आपको फ्रेंड्स डाटा को अपने टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि ये थोड़ा अगला चैप्टर है, बट चलिए यहीं पे हम सीख लेते हैं। तो अपने डाटा को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल टी प्रेस करना पड़ेगा। जैसे ही आप कंट्रोल टी प्रेस करेंगे आपके सामने क्रिएट टेबल की कमांड ओपन हो जाएगी, और यहाँ से आप ओके कर देंगे, माई टेबल हैज एड्रेस। ये देखिए जो हो गया टेबल में कन्वर्ट। अब याद है मैंने पाइवट टेबल के टाइम पे आपको बताया था कि पाइवट टेबल का नेम होता है और टेबल का भी नेम होता है, वैसे ही टेबल का भी देखिए यहाँ पे नेम दिख रहा है आपको, टेबल 1। सो इसको हम चेंज कर देते हैं, मान लीजिए हम कह देते हैं टेबल ए कर देते हैं, या टेबल बी। ठीक है, अब वापस से आप आ जाइए पाइवट टेबल ए वाले पे, इसको भी आप कंट्रोल टी से डाटा को टेबल में कन्वर्ट कर लीजिए, और इसको आप नाम दे दीजिए टेबल ए। डन, हमने इन दोनों को क्रिएट कर लिए, टेबल डाटा को कन्वर्ट कर लिए टेबल में, राइट। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डाटा टाइप में आना है, और यहाँ पे आपको गेट डाटा का एक ऑप्शन दिख रहा है। देन यहाँ पे आना है आपको फ्रॉम फाइल में, सॉरी यहाँ पे आएगा आपका ऑप्शन
सॉरी ये सामने ही है, मैं अंदर ढूंढ रहा था। फ्रॉम टेबल रेंज, ओके, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके सामने जो है एक पावर क्वेरी की विंडो ओपन होके आ जाएगी। हो गई आप ओपन, टेबल भी आ गया आपके पास। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है क्लोज एंड लोड। ये पावर क्वेरी ना बहुत एडवांस है। मतलब अगर आपको इसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशन करनी है ना, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब ये जब आप सीख जाएंगे ना, आप खुद कहेंगे कि हाँ कितनी अच्छी स्किल मेरे अंदर ऐड हो गई है। वो मैं आपको सिखाऊंगा, बट अभी मैं सिर्फ आपको कंबाइन करना सिखाता हूँ। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोज एंड लोड टू कर देंगे और ओनली क्रिएट अ कनेक्शन कर देंगे। देखिए एक टेबल बी का एक कनेक्शन क्रिएट हो गया। अब आप आ जाइए टेबल ए पे, यहाँ पे भी सेम अप्लाई कीजिए फ्रॉम डाटा टेबल, और यहाँ पे भी आप क्लोज एंड लोड टू करके कनेक्शन क्रिएट कर दीजिए, ओनली क्रिएट कनेक्शन। ये देखिए टेबल ए और टेबल बी का कनेक्शन क्रिएट हो गया। अब आप इन दोनों में से किसी भी कनेक्शन पे जाइए और राइट क्लिक करके एडिट पे जाइए। एडिट पे जाने के बाद जैसे ही आप जाएंगे, यहाँ पे आपको एक क्वेरी दिख रही है, अपेंड क्वेरीज और मर्ज क्वेरीज। अपेंड क्वेरीज पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक विंडो आ गई अपेंड की। ये पूछ रहा है 2 टेबल 3 और मोर। अभी हमारे पास 2 ही टेबल है तो हम टेबल ए लेंगे। ओके, ये हमारे पास आ गया टेबल ए और टेबल बी। ये देख रहे हैं आप, टेबल ए टेबल बी। यहाँ पे वापस से आएंगे आप अपेंड क्वेरीज एज न्यू, और यहाँ पे देखिए 2 टेबल पे क्लिक करते एक आ गया टेबल ए और सेकंड टेबल आ गया हमारा टेबल बी। इन दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए, फर्स्ट टेबल सेकंड टेबल। ओके, ये आ गया आपका अलग से टेबल ए। अब यहाँ से आप कर दीजिए क्लोज एंड लोड टू, वापिस से कनेक्शन क्रिएट कर दीजिए। या फिर आप इसको आप टेबल में ला सकते हैं, पाइवट टेबल में ला सकते हैं, चार्ट में ला सकते हैं, ओनली क्रिएट कनेक्शन। सो क्रिएट मैं आपको 2 बार सिखा चुका हूं, अब मैं आपको सिखाता हूँ पाइवट टेबल रिपोर्ट। ओके, अब यहाँ से आप देखेंगे जो है पूरा का पूरा आपका पाइवट टेबल यहाँ पे ऐड होके आ गया। ये देखिए ये डाटा जो है इसने पूरा का पूरा रिट्रीव कर लिया। ये दिख रहा है आपको अपेंड में टेबल ए टेबल बी। अब मैं कहता हूँ मुझे अपेंड वाले से चाहिए, सो अपेंड में हमने किया था, उसको आप रीनेम भी कर सकते हैं। मैं बस जस्ट मैंने रीनेम नहीं किया आपको दिखाने के लिए। तो इस तरीके से आप जो है मल्टीपल टैब्स में से अपने डाटा को जो है कंबाइन करके पाइवट टेबल बना सकते हैं। इसको मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, बिल्कुल भी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये मैंने क्या कर दिया, बट मैं आपको सब सिखाऊंगा, नो वरीज। इस पूरी की पूरी एक्सेल सीखने की जर्नी में मैं आपके साथ रहूंगा। अगला चैप्टर है हमारा पाइवट टेबल टू टेबल। ये तो बहुत सिंपल है। मान लीजिए आपके पास ये डाटा है आपके पाइवट टेबल का, इसको ले लेते हैं। अब इस पूरे के पूरे डाटा को आपको टेबल में कन्वर्ट करना है ना। सो आपको जो भी डाटा को कन्वर्ट करना है आप उस पर जाइए, डबल क्लिक कर दीजिए। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये जो एम्प्लॉई है इसका जो है डाटा जो है मुझे चाहिए टेबल में, इस पर डबल क्लिक कर दूंगा। ये देखिए एक अलग से जो है शीट क्रिएट हो गई उसी के नाम से। अब यहाँ पे हम वापस आते, अब मान लें मैं चाहता हूँ कि पूरा का पूरा ही मेरे पास जो है डाटा आ जाए। यहाँ पे हम बिल्कुल लास्ट में जाएंगे और ये जो ग्रैंड टोटल वाला है इस पर आप डबल क्लिक कर दीजिए। ये देखिए आपके पास पूरा का पूरा जो डाटा एक तरह से टेबल में कन्वर्ट होके आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मली इस फीचर का हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब हम लोग रिकन्सिलेशन वगैरह बनाते हैं ना, और रिकन्सिलेशन में हमें कुछ वेरिएंस दिखता है। सो उसमें हम क्या करते हैं कि मान लीजिए हमें दिख रहा है कि भाई कस्टमर ए में ही वेरिएंस है, तो आप कस्टमर ए पे डबल क्लिक करके उसके डाटा को ओपन करके वहाँ पे अपनी जो है रिसर्च और आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। बस ये था कि मैं थोड़ा सा आपको सिखाना चाहता था, इसलिए मैंने बताया। अब इसके ऑलमोस्ट अभी हमारा एक तरह से पाइवट टेबल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है। अब इसमें एक दो चीज़ें रह गई जो मैं आपको और बताना चाहता हूँ। ओके फ्रेंड्स, अब जो एक दो चीज़ें रह गई है वो रह गई है, जैसे जो है आपको डाटा सोर्स चेंज करना हो, रिफ्रेश कैसे करना है, ये सब चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। एक किसी भी एक पिवट टेबल पे आ जाते हैं। चलिए इसी पे रहते हैं। अब आपको आना है पाइवट टेबल एनालाइज पे। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 2 ऑप्शन दिख रहा है आपको, रिफ्रेश और चेंज डाटा सोर्स। अगर आप रिफ्रेश पे क्लिक करते हैं सिंगल, अगर मान लीजिए आपके पूरी की पूरी फाइल में सिर्फ और सिर्फ एक ही पिवट टेबल है तो आप सिंपल रिफ्रेश पे क्लिक कर दीजिए। अगर मल्टीपल पाइवट टेबल्स फाइल्स है तो आप रिफ्रेश ऑल पे क्लिक कर देंगे। तो ये देख रहे हैं ये थोड़ा सा भी टाइम ले रहा है। देखिए जितने भी मेरे इस पूरे पाइवट फाइल में मैंने जितने भी पाइवट टेबल क्रिएट करे सारी की सारी रिफ्रेश हो गई। अब यहाँ पे आता है चेंज डाटा सोर्स। अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपको ना सोर्स डाटा पे ले जाएगा कि कौन से डाटा से ये पाइवट टेबल क्रिएट हुआ है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, A1 से स्टार्ट होकर M1001 पे खत्म हो रहा है।
अब मान लीजिए इन फ्यूचर आपका जो है रॉ डाटा का जो मतलब जो साइज है वो इंक्रीज हो गया, वो 1000 की जगह 5000 पहुंच गया। सो ये उस वाले रोज को कैप्चर ही नहीं करेगा क्योंकि रेंज में ही नहीं है। सो उस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज डाटा सोर्स में आना है और यहाँ से जो अपने इनको इनको साइज को इंक्रीज कर, रेंज को इंक्रीज कर देना है। जैसे मैं कह देता हूँ कि 1000 की जगह 2000 तक हो जाए। ओके। ओके। तो इस तरीके से आप जो है अपने चेंज डाटा सोर्स कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ ये ऑप्शन आता है क्लियर का। जैसे यहाँ पे आप क्लियर करना चाहते हैं, क्लियर ऑल कर देंगे, गया आपका पाइवेट टेबल। अंडू कर देते हैं हम। सिलेक्ट, यहाँ से आप मान लीजिए एंटायर पाइवेट टेबल को सिलेक्ट करना चाहते हैं, देखिए पूरा पाइवेट टेबल सिलेक्ट हो गया। मूव करना चाहते हैं तो यहाँ से आप मूव कर सकते हैं, कहाँ पे मूव करना चाहते हैं तो जो भी आप एरिया सिलेक्ट करेंगे वहाँ पे ये मूव हो जाएगा इस तरीके से। और आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये कुछ बेसिक से है, मैं बता देता हूँ ताकि ये मिस ना हो जाए। उसके बाद आ जाता है आपका, ये हमने सीख लिया कैलकुलेटेड आइटम्स, कैलकुलेटेड फील्ड, सॉल्व लिस्ट। अब आ जाता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप जो है ना फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा जो है मैं आपको सिखाऊंगा पावर बीआई के टाइम पे, ठीक है। अभी के लिए हम इसको स्किप करते हैं। एक तरह से जो है ना ये डाटा मॉडलिंग का है। पाइवट चार्ट्स हमने सिखा दिया था, रिकमेंडेड चार्ट्स ये मैं अभी आपको सिखाऊंगा। फील्ड लिस्ट मैंने बताया था, ये फील्ड लिस्ट होता है। बटन्स के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या होता है, प्लस माइनस के बटन्स होते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है माइनस वाला, ये माइनस माइनस इस तरीके से। तो अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो देखिए ये चले जाएगा माइनस वाला, और यहाँ से आप कर सकते हैं। अब माइनस का मतलब ये है कि आप इसको ग्रुप कर दीजिए। ये देखिए अकाउंटिंग का पूरा एक ग्रुप बन गया है, इंजीनियरिंग का एक ग्रुप बन गया, फाइनेंस का एक ग्रुप बन गया, ह्यूमन रिसोर्स का एक ग्रुप बन गया, इस तरीके से। और लास्ट में आता है फील्ड हेडर्स। इसमें क्या होता है कि ये जो हेडर है ये आप हेडर जो है चेंज कर सकते हैं या हटा सकते हैं इस तरीके से। अब अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैं एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ आपको। ये आप देख रहे हैं अपने प्राइवेट टेबल का जो कॉलम है, जो है वैल्यूज़ वाले फील्ड में है। अब मान लीजिए इसका आप हेडर को रीनेम करना चाहते हैं, ठीक है। सो अगर आपके पास 2019 से पीछे का वर्जन है, जैसे अप टू 2016 है, सो ये जो फील्ड है ये डायरेक्ट जो है रीनेम नहीं होगी। देखिए जैसे मेरा अभी 2019 का वर्जन है तो मैं यहाँ पे इसको रीनेम कर सकता हूँ डायरेक्टली। देखिए ये एनुअल सैलरी ऑलरेडी एग्जिस्ट है, इसलिए जो है मेरे को अभी नहीं दिखा रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे मैं जैसे मान के करता हूँ टोटल ऑफ बोनस, ये देखिए मुझे अलाउ कर दिया। लेकिन अगर आपके पास 2016 का वर्जन है तो आपको ये डायरेक्टली अलाउ नहीं करेगा। सो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आप यहाँ पे ये जो फॉर्मूला बार देख रहे हैं, यहाँ से अगर आप चेंज करेंगे ना तो ये आपको अलाउ कर देगा। जैसे मैं कहता हूँ कि सम ऑफ एनुअल सैलरी की जगह सैलरी दे दो, ये देखिए सैलरी आ गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर आपके पास 2019 का वर्जन है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट अगर आपके पास इससे प्रीवियस वर्जन है तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। तो ये हमारा का पूरा एक तरह से पाइवट टेबल कंप्लीट हो गया। जो भी पाइवट टेबल से रिलेटेड चीजें थी वो सारी की सारी हमने सीख ली। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने कोर्स में। वापिस से आ जाते हैं हम इंसर्ट बटन पे। अब इंसर्ट बटन में जो अगला ऑप्शन है वो आया है आपका रिकमेंडेड पाइवट टेबल्स। ये बेसिकली कुछ नहीं है, सिर्फ पिवट टेबल ही है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये पूरे के पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लीजिए आप, जहाँ पे भी आपको पिवट टेबल क्रिएट करना है। अब जैसे ही आप रिकमेंडेड पाइवट टेबल्स पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए एक्सेल जो है, इसका जो एआई है, ये ऑटोमेटिकली आपको सैंपल पाइवट टेबल के दिखाएगा कि आपके इस डाटा पे ये पाइवट टेबल्स बन सकते हैं प्री डिफाइंड। अगर आप में से इसको इसमें से कोई भी आपको पाइवट टेबल पसंद है या आपको इसी तरीके में डाटा देख रहे हैं, आप सिंपली उस पर क्लिक कीजिए और ओके कर दीजिए। ये देखिए आपका पाइवट टेबल जो है क्रिएट होकर आ जाएगा। अब ये जो रिकमेंडेड पाइवट टेबल से जो आपका पाइवट टेबल क्रिएट हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है अब इसमें आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, आप डेफिनेटली कर सकते हैं। मैं कहता हूँ मुझे कंट्री नहीं चाहिए, मैंने कंट्री हटा दिया। मुझे सिटी भी नहीं चाहिए, हटा दिया। सो इस तरीके से जो है आप जो है अपने पाइवट टेबल को क्रिएट करते थे रिकमेंडेड पाइवट। हालांकि मैं आप सीरियसली बताऊं, जब पहले रिकमेंडेड पाइवट का ऑप्शन नहीं था तो मैं पाइवट टेबल क्रिएट करता था। बट जब से रिकमेंडेड आ गया मैं रिकमेंडेड पे ही कोई भी डिफॉल्ट कर लेता हूँ और वहाँ से अपने अकॉर्डिंग डाटा को चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है ये एक क्लिक में हो जाता है। सो टाइम सेविंग बहुत ज़रूरी है। सो ये हो जाता है हमारा जो है रिकमेंडेड पाइवट टेबल्स। ओके। इसके बाद अगला आ जाता है टेबल। टेबल ये वही है अभी जो मैंने जो है नाइन्थ और टेंथ चैप्टर में जब आपको पाइवट टेबल में मैंने सिखाया है कि टेबल जब मैंने अपेंड करी थी क्वेरी को तो टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। सिंपली आपको कुछ नहीं करना, आपका जो भी डाटा है जहाँ पे भी आपको टेबल क्रिएट करना है, कंट्रोल टी प्रेस कीजिए, दैट्स इट।
ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट पूरा एरिया ले लेगा। ओके कर दीजिए, ये लीजिए आपका जो डाटा टेबल में कन्वर्ट हो गया। अब टेबल में भी जैसे आप देखेंगे टेबल डिज़ाइन एक ओपन होके आ जाएगा, यहाँ पे टेबल का नाम आ जाएगा। यहाँ से आप रिसाइज कर सकते हैं, मीन्स अगर आपको जो है रेंज छोटी बड़ी करनी हो कर सकते हैं। जैसे वहाँ पे पाइवट टेबल में क्या था, चेंज डाटा सोर्स, यहाँ पे है आपका रिसाइज टेबल। समराइज विद पिवट टेबल, यहाँ से आप जो है पिवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए ओके, अब ये पिवट टेबल क्रिएट हो गया, राइट। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं रिमूव डुप्लीकेट्स, अगर कोई डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं यहाँ से आप ओके कर दीजिए। कोई डुप्लीकेट नहीं है इसलिए रिमूव नहीं हुआ, नहीं तो डुप्लीकेट रिमूव हो जाते हैं। टेबल्स में भी आप स्लाइसर्स लगा सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ मुझे कंट्री वाइज दे दीजिए, ये देखिए आ गया। मैं कहता हूँ मुझे ब्राज़ील का डाटा दिखाओ, चाइना का दिखाओ, यूएस का दिखाओ, तो इस तरीके से देखिए हम इसको देख सकते हैं, राइट। देन हमारे पास अगला ऑप्शन है रिफ्रेश, टेबल को भी रिफ्रेश कर सकते हैं आप, ठीक है। रिफ्रेश ऑल हो गया हमारा, बहुत सारे पाइवेट टेबल्स क्रिएट हो गए इसलिए थोड़ा सा स्लो हो गया है। और यहाँ पे वही टोटल रो आपको देखना है, ठीक है। बैंडेड रोज जो हमने पीवट टेबल, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वेरी सिमिलर टू द जो पीवट टेबल ये वर्क करता है। अगर आपको इसका डिज़ाइन पसंद नहीं, आप यहाँ से डिज़ाइन वगैरह चेंज कर सकते हैं। सो ये बेसिकली आप इसको टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरीके से। अब टेबल में कन्वर्ट करना क्यों ज़रूरी है, टेबल का क्या रियल में यूज़ होता है? जी हाँ, टेबल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। टेबल का यूज़ उस जगह ज़्यादा होता है जहाँ पे आपको जो है अपने डाटा को डायनामिक रखना है, कि आप जैसे ही कोई डाटा ऐड करेंगे वो ऑटोमेटिकली जो है आपका टेबल जो है उस अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं हम अपने इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में अब आपको अगला ऑप्शन दिख रहा है पिक्चर्स का। इसके लिए मैं एक नई शीट क्रिएट कर देता हूँ। ओके, पिक्चर्स, ये पिक्चर्स आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे आप जैसे कोई भी इमेज वगैरह ऐड कर सकते हैं, चाहे तो अपने कंप्यूटर से ही कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन। अगर आपको ऑनलाइन चाहिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे और ये जो भी आपको इमेज चाहिए आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए एयरप्लेन है, मुझे एयरप्लेन की ये दे दीजिए, तो इस तरीके से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। बट इसके लिए आपका जो पीसी है वो इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। मैं इसको अंडू कर देता हूँ, पता नहीं कहीं कॉपीराइट ना आ जाए। ओके, और यहाँ पे इंसर्ट, यहाँ पे अगर आपके कोई पीसी में कोई अवेलेबल है, जैसे मैं कहता हूँ हाँ मेरे पीसी में एक है पिक्चर और मुझे इसका मान लीजिए एम एस एक्सेल का लोगो है, तो ये देखिए मेरे पास एम एस एक्सेल का लोगो आ गया। सो इस तरीके से जो है आप इसमें पिक्चर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। और जैसे पिक्चर पे आप क्लिक करेंगे आपको आपके पास बहुत सारे ये ऑप्शंस आ जाएंगे, डिज़ाइन विज़ाइन करेक्शंस वगैरह कुछ करना है, जैसे कुछ चेंज वेंज करना है, बैकग्राउंड रिमूव करना है, ये सब आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ आपको एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं इमेज में। ओके, अगला ऑप्शन आता है आपके पास शेप्स का, ठीक है। शेप मैं अभी के लिए इसको डिलीट कर देता हूँ। अगला ऑप्शन है आपका शेप्स का। शेप्स बेसिकली क्या है कि आप शेप्स वगैरह कुछ भी ऐड कर सकते हैं, रेक्टेंगल हो, एरो हो, वर्टिकल हो, स्टार हो, ट्राइंगल है, ये कुछ भी। जैसे मान लीजिए मुझे स्टार का कोई शेप चाहिए, मैंने स्टार ऐड कर दिया। और अगर मान लीजिए मुझे चाहिए रेक्टेंगल, ये इस तरीके से कर, रेक्टेंगल नहीं है, इसको क्या बोलते हैं आई डोंट नो, रेक्टेंगल शायद ये वाला होता है ये। तो इस तरीके से आप जो है शेप्स वगैरह को ऐड कर सकते हैं। अब शेप्स वगैरह ऐड कहाँ पे होते हैं, किसका क्या यूज़ है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। कभी कभी ना हमें हेडर्स वगैरह देने होते हैं रिपोर्ट्स में या कहीं फाइल में, तो वहाँ पे हम शेप्स का यूज़ करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए अगर मैं यहाँ पे राइट की तरफ चलता हूँ या यहाँ से मैं देखता हूँ, इस पे हम आ जाते हैं टिप्स पे। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये एक तरह से शेप्स ही है ये देख रहे हैं, ये शेप्स है, ये मैंने शेप लिया हुआ है, शेप फॉर्मेट, ये देखिए मैं कलर चेंज। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग शेप्स वगैरह यूज़ करते हैं। जैसे मुझे हेडर देना है यहाँ पे, तो मैंने शेप दे दिया। ये थोड़ा सा क्या है, मतलब ठीक लगेगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा। सो ये बेसिकली आपका जो शेप्स होता है, ठीक है। वापस से हम आ जाते हैं अपने उसी फॉर्मेट में, टेबल में। इतनी शीट्स क्रिएट हो गई है, मैं तो लग रहा है कि कहाँ पे थे हम लोग, मतलब टॉपिक वाइज नहीं, मतलब कौन से डाटा पे थे, यहाँ पे थे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से आप शेप्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको शेप्स में मान लीजिए कुछ लिखना है तो आप इस पे देखिए टाइप करेंगे, आपको ये अलाउ कर देगा, कुछ भी आपको जैसे लिखना है आप वो लिख सकते हैं। ओके, अगला ऑप्शन आता है आपके पास इंसर्ट के अंदर आइकन्स का। अगर कोई मान लीजिए आइकन वगैरह ऐड करना है, जैसे ये आइकन कुछ भी ऐड करना है, जैसे मान लीजिए आई बटन ऐड करना है, इंसर्ट पे जाएंगे, ये देखिए आपका आई बटन आ गया। सो आप जब रिपोर्ट्स वगैरह बनाते हैं कई बार इनकी ज़रूरत पड़ जाती है, तो ये सारे फीचर्स आपके पास हैं।
इसलिए मैं इन पे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, वेरी क्विकली हम इसको कवर करते हैं। अब आता है 3D मॉडल। ये बेसिकली एक्सेल ने नया लॉन्च किया 2019 वर्जन में। अब मान लीजिए कोई आप 3D मॉडल लेना चाहते हैं, जैसे कि मैं बताता हूँ, कार ऐसे ले लेते हैं कार। ये मैंने ये कार सिलेक्ट करी, इंसर्ट। अब ये देखिए, लेकिन इसके लिए आपको अगेन इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। ये देखिए ये आ गया। अब इसका मैं साइज एडजस्ट कर देता हूँ। ये देखिए, ये एक तरह से ये जो है पूरा का पूरा 3D कार वगैरह ये सारा का सारा देख रहे हैं आप, ये ऐड हो जाता है। इसको ये बोलते हैं 3D मॉडल। मैं अपने माउस के कर्सर से इसको घुमा रहा हूँ, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर यहाँ से देख रहे हैं इनकी पोजीशन वगैरह ये सब चेंज कर सकते हैं, 3D मॉडल वगैरह है तो ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। अगला ऑप्शन आता है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट जो है ये एक तरह से हायरार्की बनानी हो, कभी कोई लिस्ट बनानी हो तो उसमें यूज़ होता है। जैसे मान लीजिए एक ये हायरार्की टाइप का है, ये ठीक है, इसको ले लिया हमने। अब यहाँ पे क्या है कि ये 5 चीज़ें आ गई हायरार्की। अब यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि जो है यहाँ पे मान लीजिए टेक्स्ट 1 में कुछ लिखना है, टेक्स्ट 2 में लिखना है, टेक्स्ट 3 में लिखना है, 4 5 इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। ये आपका आ जाता है एक तरह से स्मार्ट आर्ट। और ये स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट में क्या है कि आप जो अपनी विंडो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक्सेल में। ओके, इलस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट हो गया। अगला ऑप्शन आता है एडिंग्स का। देखिए मैं पर्सनली ना एडिंग्स यूज़ नहीं करता हूँ, बट मैं आपको बता देता हूँ कि एडिंग्स होते क्या है। एडिंग्स क्या होते हैं कि एक तरह से आप समझ लीजिए कि आपके प्राइमरी सॉफ्टवेयर के अलावा कुछ हेल्पर्स होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई विकीपीडिया है, मुझे विकीपीडिया ऐड करना मैं कर सकता हूँ। आजकल चैट जीपीटी बहुत चल रहा है, सो दैट देखिए चैट जीपीटी का एक है भी इसके अंदर एड इन। मैं सर्च करता हूँ, ये देखिए चैट जीपीटी फॉर एक्सेल, चैट जी, ये बहुत सारे आ गए, तो ये आप एड इन्स वगैरह कर सकते हैं। मैं ऐड इसलिए यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि एड इन्स जो है ना मोस्टली थर्ड पार्टी होते हैं, इसलिए मैं इनको रिकमेंड मैं करता भी नहीं हूँ और ना ही मैं यूज़ करता हूँ। बाकी अगेन चॉइस इज़ योर्स। अगर आपको लगता है कि कोई ट्रस्टेबल सोर्स है, वहाँ का एड इन है, वो आपको यूज़ करना है, तो आप यहाँ से एड इन ऐड कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है माई एडिन। सेम वही, अगर जो भी आप एडिन ऐड करेंगे वो आपको यहाँ पे माई एडिन में दिखेगा। मेरे पास है नहीं क्योंकि मैंने कुछ ऐड नहीं कर रखा है। यहाँ पे ये कुछ बेसिकली सर्च वगैरह के ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसको हमें स्किप करते हैं, इसकी कोई वो नहीं है। यहाँ पे आ जाता है आपका पूरा का पूरा चार्ट ऑप्शन। तो अभी हमने जो पाइवट टेबल बना रहे थे तो हमने कई सारे चार्ट्स देखे थे। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है रिकमेंडेड चार्ट, ये एकदम सेम है रिकमेंडेड पाइवट टेबल की तरह। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैं एक छोटा सा डाटा ले लेता हूँ, बड़ा डाटा नहीं लेंगे अब की बार। यहाँ पे आके ये मैंने डाटा ले लिया। अब देखिए ये मेरा डाटा है। अब इस पर मैं जाके जैसे रिकमेंडेड चार्ट्स पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए मेरे डाटा के हिसाब से मुझे बता रहा है कि आपके डाटा के बेस पे ये चार्ट्स क्रिएट हो सकते हैं। सो अगर कोई चार्ट्स आपको पसंद है तो आप इसको क्लिक करके अपने चार्ट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जो अगेन वही ब्रश से आप कलर वगैरह जो आपको डिज़ाइन वगैरह चेंज करना वो कर सकते हैं, एक्सिस वगैरह ये सब आप जो फर्दर अगेन यूजर चॉइस है। ओके, इसके अलावा आपके पास बहुत सारे चार्ट्स के ऑप्शन मिलते हैं एक्सेल में। ये बहुत चार्ट्स जो है वो तो चार्ट्स ये मान के चलिए फ्रेंड्स, बिना चार्ट्स और बिना पाइवट टेबल के डैशबोर्ड अधूरा है, ठीक है। आप अगेन कहेंगे सर डैशबोर्ड बोल रहे हैं, बट जो जेन्युइन बात है, जो सीरियस है वो यही है कि बिना चार्ट्स और बिना पाइवट टेबल के डैशबोर्ड अधूरा बन ही नहीं सकता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे आपको चार्ट्स के ऑप्शन मिलते हैं। जैसे ये देखिए, ये कॉलम चार्ट्स मिल गए आपको। यहाँ पे देखिए ट्री मैप है, वाटरफॉल है, लाइन चार्ट्स है, हिस्टोग्राम है, कॉम्बो है, पाई चार्ट्स है, लाइन चार्ट्स है, वर्ल्ड मैप्स है, पाइवट चार्ट्स है। पाइवट चार्ट्स अगेन जो हमने अभी पाइवट टेबल के सेकंड चैप्टर में सीखा था, ठीक है। ये सब कर सकते हैं। ये कुछ 3D मैप्स है, ये अगेन इसके लिए इंटरनेट वगैरह कनेक्ट होना चाहिए। और अगला ऑप्शन आता है आपके पास स्पार्क लाइन। यस, ये आपका जो है काफ़ी यूज़फुल है और प्रोबेबली ये आप डे टू डे लाइफ में यूज़ भी करेंगे। मैं पर्सनली बहुत यूज़ करता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि एग्जांपल कैसे हम कैसे कर सकते हैं इसको यूज़। यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। मैं इस डाटा को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें ये जानना है, मान लीजिए हमारे वीकली सेल्स का एक ट्रेंड है, हमें ये देखना है कि कौन से दिन हमारा जो ग्राफ है वो ऊपर गया नीचे गिरा, ये हमें देखना है। तो हम ये स्पार्क लाइन से देख सकते हैं। आप देखेंगे स्पार्क लाइन के अंदर आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, एक लाइन चार्ट, एक कॉलम चार्ट और एक विन लॉस चार्ट, ठीक है। सो इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हम लाइन चार्ट लेते हैं, सो जैसे ही आप लाइन पे क्लिक करेंगे आपके सामने विंडो आ जाएगी। अब ये पूछ रहा है आपसे डाटा रेंज, तो आपको डाटा रेंज में क्या करना है, ये जो आपका वीकली है सेल्स, इसको सिलेक्ट कर लेना है, इस रो को। और लोकेशन, देखिए लोकेशन मैंने कही कि मुझे यहाँ पे चाहिए, लोकेशन आ गया। ओके, ये देखिए ये जो है मेरे पास एक तरह से मेरा
स्पार्क लाइंस जो है क्रिएट होके आ गया। मैं इसको जूम कर देता हूँ, ये देखिए। अब अगर मान लीजिए आपको, मुझे ये डिज़ाइन पसंद नहीं है, आपको डिज़ाइन चेंज करना है, तो आप यहाँ से इजीली डिज़ाइन इसको चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको चॉइस में। अब जैसे ही हमने स्पार्क लाइन क्लिक किया, आपने देखा कि यहाँ इंसर्ट पे जो दो ऑप्शन आ रहे थे, कॉलम और विन लॉस, ये देखिए स्पार्क लाइन क्रिएट करते ही एक स्पार्क लाइन की अलग से विंडो ओपन हो गई, और यहाँ पे देखिए कॉलम और विन लॉस दिख रहा है। अब आप चाहते हैं कि जो लाइन की जगह कॉलम वाइज आ जाए डाटा, तो देखिए कॉलम वाइज आ गया। अब अगर आप इसमें जो है कलर या डिज़ाइन चेंज करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। आप कॉलम नहीं चाहते, आप विन लॉस चाहते हैं, आप विन लॉस कर सकते हैं। अगेन यहाँ से आप डिज़ाइन वगैरह चेंज कर सकते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, जैसे आप कुछ हाईलाइट करना है, तो आप हाईलाइट जैसे हाई पॉइंट, कि कौन से पॉइंट पे ग्राफ हमारा हाई था, उस पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए एक अलग कलर से आ गया। और थोड़ा सा हम कुछ जैसे ये ले लेते हैं, ब्लैक रेड वाला। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से आ गया। और अगर हम यहाँ पे जाते हैं कि लो पॉइंट भी हमें दिखाई, देखिए लो पॉइंट भी दिख रहा है, फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट्स। तो ये इस तरीके से आप जो है अपने डाटा को या चार्ट्स को थोड़ा सा कस्टमाइज कर सकते हैं। इस तरीके से कस्टमाइजेशन ऑप्शन है। ओके, तो ये नॉर्मली यूज़ होता है। देखिए अगर मैं यहाँ से मान लीजिए 61 की जगह ये कर देता हूँ, ये देखिए ये जो चार्ट है ये अब चले गया। ओके, तो इस तरीके से जो है आप अपना, यहाँ से हम सभी पॉइंट्स को हटा देते हैं और कहते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ हाई पॉइंट ही चाहिए। ठीक है, ये देखिए जैसे मैं हटाता हूँ ब्लैक हो गया, हाई पॉइंट करते ही ये रेड हो गया। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बाकी कुछ ये सेटिंग्स है, जैसे कलर हो गया उसका, मार्क कलर्स हो गया, ये सब हो गया, ये सारी चीज़ें। ओके, अगला ऑप्शन आता है हमारे इसके अंदर फिल्टर के अंदर, स्लाइसर और टाइमलाइन। ये वही चीज़ है फ्रेंड्स जो हमने अभी पाइवट टेबल के दौरान सीखी, स्लाइसर्स और टाइमलाइन। तो ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, ये लिंक आता है। अभी लिंक ये है कि आप मान लीजिए अपने फाइल में कोई हाइपर लिंक वगैरह इंसर्ट करना चाहते हैं, सो हाइपर लिंक होता है ये। मैंने आपको वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था, मैं फिर भी बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं एक शॉर्टकट क्रिएट करना चाहता हूँ कि मैं शीट 21 से पाइवट टेबल पे चले जाऊँ, तो यहाँ पर मैं लिंक पे जाऊँगा और ये देख रहे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, यहाँ से मैं नेविगेट करूँगा। अच्छा, ये रहा पाइवट टेबल। ओके, ये देखिए यहाँ पे एक शॉर्टकट की काइंड ऑफ क्रिएट हो गया। अब मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा, देखिए पाइवट टेबल पे आ गया। तो इस तरीके से जो है आप ये हाइपरलिंक यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है टेक्स्ट बॉक्स। ये एक तरह से आप अगर मान लीजिए कोई टेक्स्ट बॉक्स वगैरह कुछ ऐड करना चाहते हैं स्पेसिफिकली, यहाँ पे आप अलग से लिख सकते हैं जो भी अगर आपको लिखना है इस पर्टिकुलर एरिया में। उसके बाद इसी के अंदर एक ऑप्शन और आता है, इंसर्ट में जाएंगे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, हेडर एंड फुटर। यहाँ से आप हेडर एंड फुटर वगैरह कर सकते हैं। ओके, अंडू कर देते हैं हम अभी यहाँ पे। और उसके बाद वापस से हम आते हैं इसी के अंदर, ये वर्ड आर्ट आ गया। जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको कुछ लिखना है, तो ये आप लिख सकते हैं इस तरीके से। ओके, और उसके बाद आपका ऑप्शन आ जाता है इसके अंदर सिग्नेचर लाइन। अगर आप मान लीजिए कोई डिजिटल सिग्नेचर ऐड करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। और लास्ट वन वाला है ऑब्जेक्ट। ये बहुत यूज़फुल है, मैं आपको ये अलग शीट पे समझाता हूँ, सिखाता हूँ। ओके, इंसर्ट में आ गए हम लोग, टेक्स्ट और ये ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है फ्रेंड्स? बेसिकली क्या होता है कि जब आप कभी जॉब करेंगे, कंपनी में जॉब कर रहे होंगे, तो आप एक चीज़ देखेंगे कि कई बार आप रिकन्सिलेशन बनाते हैं, अक्रूवल्स वगैरह पोस्ट करते हैं, जेई वगैरह बनाते हैं, या कोई इनवॉइस वगैरह का बैकअप अटैच कर देते हैं। कि मतलब आप कोई भी अगर मान लीजिए जेई कर रहे हैं, तो उसके पीछे कोई तो रीज़न होना चाहिए, उसका क्या बैकअप है, अप्रूवल है कि नहीं है। सो उस सिनेरियो में क्या करते हैं कि जो वो अप्रूवल होता है उसको आप पीडीएफ में कन्वर्ट करके या फिर एक्सेल की फाइल में या वर्ड में कन्वर्ट करके आप उसको एज ए अटैचमेंट एक्सेल में डाल सकते हैं। सो देखिए यहाँ पे जैसे आप करेंगे क्रिएट न्यू, ये आपसे पूछ रहा है कि आपको क्या क्रिएट करना है। जैसे मान लीजिए आपको है एक्रोबेट पीडीएफ रीडर पे करना है, और यहाँ पे मान लीजिए पावर पॉइंट पे करना है, वन पेज पे करना है। तो इस तरीके से आप कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करके बना सकते हैं। और अगर आपके पास पहले से ही है, तो उसके लिए आपको क्रिएट फ्रॉम फाइल करना है। जैसे मैं कहता हूँ मेरे पास एक एक्सेल फाइल है, उसमें मैंने पहले से ही बैकअप डाल रखे हैं, तो यहाँ पे मान के चलते हैं और यहाँ पे हम ओके कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन मिलता है आपको, लिंक टू फाइल या डिस्प्ले। अगर लिंक कर देंगे तो सिर्फ लिंक ही आएगा, और यहाँ से डिस्प्ले एज आइकन कर देंगे तो पूरी की पूरी फाइल एज ए ऑब्जेक्ट अटैच हो जाएगी। ये देखिए ये पूरी की पूरी फाइल अटैच हो गई। अब अगर किसी को ये फाइल ओपन करनी होगी, तो वो सिर्फ डबल क्लिक करेगा और ये पूरी की पूरी फाइल ओपन कर लेगा। राइट, सो ये होता है आपका ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। अब ये जो है अगेन आप वर्ड में भी कर सकते हैं, पावर पॉइंट के किसी भी फॉर्मेट में आप कर सकते हैं, मल्टीपल फॉर्मेट से जो एक्सेल एक्सेप्ट करता है। उसके बाद लास्ट आपका रह जाता है इक्वेशन। अब इक्वेशन ये कुछ फॉर्मूलाज है, कुछ मैथमेटिकल। अब मान लीजिए आपको एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला जो है दिख शो करना है एक्सेल में, तो आप ये वो यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए, और अगर और भी कोई देना है आपको,
वैसे ये आई थिंक हमारे फाइनेंस में तो उतना यूज़ है नहीं इस चीज़ का, तो ये सब आप कर सकते हैं इस तरीके से ऐड। और जो लास्ट ऑप्शन आ जाता है सिंबल, अगर आपको मान लीजिए कोई सिंबल लेना है तो वो यहाँ से आप ले सकते हैं, जैसे रजिस्टर्ड कॉपीराइट, ये शायद येन का सिंबल है, यूरो है, तो ये सब जो भी आपको सिंबल वगैरह लेना है आप ले सकते हैं इसके अंदर इस तरीके से। सो फ्रेंड्स, ये हमारा पूरा का पूरा जो इंसर्ट बटन है, ये पूरा का पूरा हमने कंप्लीट कर लिया इंसर्ट बटन, विच इंक्लूड्स आपका पाइवट टेबल, रिकमेंडेड पाइवट टेबल्स, टेबल्स, इलस्ट्रेशन, एड इन्स, चार्ट्स, टूर्स, स्पार्क लाइन्स, फिल्टर्स, लिंक्स, सिंबल्स और टेक्स्ट बॉक्स। ये कंप्लीट हमारा हो गया, जो हमने पूरा का पूरा इंसर्ट जो बटन है, ये इंसर्ट मेन्यू में सीख लिया। अब हम अगला सीखेंगे पेज लेआउट।